दोस्तों एक ब्लॉग बनाना आज की डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डोमेन ले लो, होस्टिंग ले लो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, आर्टिकल लिख दो, ब्लॉग सेटअप हो जाता है। खैर, ब्लॉग बनाना और ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाना दोनों में फर्क है। आज की डेट में आप देखो यूट्यूब भरा पड़ा है ब्लॉगिंग के वीडियोस से। मैंने भी कई सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इवन ऐसे लोग भी हैं जिनका खुद का कोई ब्लॉग नहीं है, वो भी ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में, आप वीडियोस देखते हो, आप आर्टिकल्स रीड करते हो, आपको लगता है यार कि आपको भी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। यू क्विकली बाय अ डोमेन नेम, होस्टिंग और सिंपली आप सेटअप कर देते हो, बट आपका ब्लॉग सक्सेसफुल नहीं होता। इवन आपको 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाती है। रीजन ये है कि आप रिसर्च नहीं करते। आपको क्विकली ब्लॉग को सेटअप नहीं करना है, आपको ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाना है और एक सक्सेसफुल ब्लॉग के पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो और उसे सक्सेसफुल बना सकते हो। जी हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो सके। तो सबसे ज्यादा टाइम जो हमें इन्वेस्ट करना है वो है रिसर्च में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे माइक्रो निश के टॉपिक चूज कर सकते हो, कैसे आपको डोमेन अथॉरिटी को बिल्ड करना है, डोमेन अथॉरिटी होती क्या है वो भी समझाऊंगा। बहुत बड़ा रोल है डोमेन अथॉरिटी का किसी भी ब्लॉग की सक्सेस में। तो डोमेन अथॉरिटी को कैसे बिल्डअप करना है ताकि हमारा ब्लॉग गूगल पे इजिली रैंक कर सके। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल 2 महीने पहले लिखा था, 23 अगस्त 2023 को, जो गूगल के फर्स्ट पेज पे इवन सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा है। और ये आर्टिकल कैसे टॉप पे पहुंच गया 2 महीने में। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं ऑलरेडी मार्केट में जो इस कीवर्ड पे काम कर रहे थे, बट मेरा आर्टिकल कैसे टॉप पे रैंक हुआ, वो सारी चीजें मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ तो लें कि माइक्रो निश असल में होता क्या है। निश जानते हो निश क्या होता है? चलो फटाफट समझा देता हूं। निश बेसिकली एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्लॉगिंग करते हो। जैसे मान लीजिए आपको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आप खाना वाना पकाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, तो आप एक कुकिंग ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। अब उस कुकिंग ब्लॉग में आप सिर्फ खाने से रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखोगे, यानी रेसिपीज वगैरह लिख सकते हो आप, है ना। तो कुकिंग बेसिकली एक निश हो जाएगा। अब चलते मेरी स्क्रीन पे, क्योंकि हमें समझना है माइक्रो निश क्या होता है। 2 तरह के निश हैं, एक है ब्रॉड निश, दूसरा है माइक्रो निश, एक और होता है नैनो निश। उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, फिलहाल पहले समझते हैं ब्रॉड निश क्या होता है। अब जैसे कि यहां पे दिया हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस। मान लो आप एक हेल्थ ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, तो हेल्थ बेसिकली एक निश हो गया, एक कैटेगरी हो गई। अब हेल्थ कैटेगरी में कई सारी सब कैटेगरीज भी आती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज आप कवर अप कर सकते हो, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है। आप मेडिसिन वगैरह का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो या मेडिसिन के बारे में आप लिख सकते हो, वो भी बेसिकली हेल्थ के अंदर में आता है। मतलब हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में या निश में कई सारी सब कैटेगरीज आती है ना। तो हेल्थ एंड वेलनेस तो काफी ब्रॉड कैटेगरी हो गई ना। इसी तरह से टेक्नोलॉजी गैजेट्स, हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे गैजेट्स। गैजेट्स समझते हो क्या होता है? गैजेट्स तो यार सभी समझते हैं। गैजेट्स का मतलब जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसे कैमरा फोन है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, आईपैड है, लाइट्स वगैरह है, हार्ड डिस्क वगैरह है, कीबोर्ड है, एलेक्सा डिवाइस है, ये सारे गैजेट्स में आते हैं। तो इतने सारे आइटम्स के बारे में आप लिखोगे तो यानी कि ये एक काफी ब्रॉड निश हो जाता है ना। तो यहां पर हेल्थ एंड वेलनेस या फिर गैजेट्स या इससे रिलेटेड कुकिंग है, जैसे कुकिंग भी बेसिकली ब्रॉड निश हो जाएगा, है ना। अब अगर हम इस हेल्थ एंड वेलनेस को डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस में आता है स्किन केयर, है ना। ये भी हेल्थ एंड वेलनेस में ही सब कैटेगरी आती है। बेसिकली आप सिर्फ स्किन केयर के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट करो, या आप सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट करो, या आप बेली फैट कम करने के लिए एक ब्लॉग स्टार्ट करो, सिर्फ बेली फैट के बारे में आपका ब्लॉग रहेगा, तो वो बेसिकली एक माइक्रो निश ब्लॉग कहलाएगा। अगर आप स्किन केयर पे स्टार्ट करते हो ना, तो स्किन केयर आपका माइक्रो निश टॉपिक है और इसी से रिलेटेड आप आर्टिकल्स अपने ब्लॉग में लिखोगे। अगर गैजेट्स की बात करें, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आप ट्रैवल गियर में जैसे स्टार्ट करते हो। मान लो वो सारे आइटम जो सिर्फ ट्रैवलिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो उस पे आप पूरा एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। तो ट्रैवल गियर कहीं ना कहीं आपका एक माइक्रो निश ब्लॉग आइडिया हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्रॉड निश क्या होता है और माइक्रो निश क्या होता है। समझना जरूरी है, ब्लॉग सेटअप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कितना ईजी होता है ब्लॉग बनाना, बट इस चीज को अच्छी तरह समझो जो अभी आपको समझा रहा हूं मैं। रिसर्च करना और अंडरस्टैंडिंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? डोमेन अथॉरिटी। अब ये डोमेन अथॉरिटी बेसिकली है क्या चीज? पहले
मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक काम करते हैं, हम चलते हैं सफारी ब्राउजर पे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री को कर देते हैं रीसेट, ताकि सब कुछ एकदम फ्रेश आपको दिखाई दे। गूगल ओपन करते हैं। मैंने 23 अगस्त 2023 को एक आर्टिकल लिखा था, हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, ठीक है। ये एक कीवर्ड था जिसको लेकर के मैंने एक आर्टिकल लिखा। सबसे टॉप पे अभी fintalks.co कोई वेबसाइट है, वो रैंक कर रही है। इसके बाद ऑफिशियल फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, एंड देन आफ्टर websoftglobal.com, जो कि मेरा ब्लॉग है, मेरी वेबसाइट है। थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रही है। 23 अगस्त 2023 को मैंने इस आर्टिकल को लिखा था। आज है 28 नवंबर। सिर्फ 2 या 3 महीने में ही मेरा आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ये कैसे रैंक कर रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। देखो, बहुत सारी चीजें हैं ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने में, जहां पे एक फैक्टर आता है डोमेन अथॉरिटी का। अब कीवर्ड के बारे में बात करेंगे कि मैंने कीवर्ड वगैरह कैसे चूज किया, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले डोमेन अथॉरिटी समझ लो। ये मेरा डोमेन है websoftglobal.com। एक बार मैं लिंक को ओपन कर लेता हूं, तो यहां पर आप टॉप पे देखो, ये तो बेसिकली स्लग होता है। स्लग यानी किसी भी पोस्ट का एक परमालिंक बेसिकली कहलाता है। इसके पहले ये जो है ना मेरा डोमेन नेम websoftglobal.com, ये मेन डोमेन है। इसकी डोमेन अथॉरिटी 0 नहीं है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 15 या 16 के आसपास है क्या डोमेन अथॉरिटी? ये आपको समझा दूं, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। डोमेन अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ अ डोमेन नेम इन फ्रंट ऑफ सर्च इंजन। किसी भी डोमेन की किसी भी सर्च इंजन के सामने कितनी इज्जत है, उसे हम कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। गूगल के सामने मेरा जो डोमेन नेम है websoftglobal.com, इसकी क्या इज्जत है? तो ये इज्जत जो होती है ना, बेसिकली ये 100 में से कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। अभी मेरे डोमेन की अथॉरिटी है मात्र 16 या 17, मतलब 16% इज्जत है या 17% इज्जत है, जिसकी वजह से मेरा ये आर्टिकल इजीली गूगल पे रैंक कर पाया है। कैसे चेक करेंगे एग्जैक्ट डोमेन अथॉरिटी मेरे डोमेन की क्या है? गूगल पे वापस चलते हैं। कई सारे फ्री एसईओ टूल्स हैं, जैसे कि आप यहां पे ऐसा कुछ टाइप कर दो। 1 सेकंड, किसी कॉल आ रही थी। चेक वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी हम AUTHORITY ऐसा कुछ टाइप करते हैं, तो यहाँ पे जैसे AHRS देखो एक लिंक आ रहा है, इस पे चेक कर सकते हैं। moz.com पे चेक कर लेते हैं। सिंपली इस लिंक पे हम जाएंगे, यहां पर अपना डोमेन नेम हम टाइप करेंगे websoftglobal.com, ठीक है। चेक अथॉरिटी पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मेरे डोमेन की कितनी इज्जत है गूगल के सामने। ये इज्जत टाइम टाइम पे बढ़ती भी है। तो राइट नाउ देखो आप, डोमेन अथॉरिटी 16 है आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से सिर्फ 16 ही इज्जत है, या 16% भी आप कह सकते हो, इतनी इज्जत है। स्पैम स्कोर बेसिकली क्या होता है? अभी राइट नाउ 1% है। स्पैम स्कोर 5% के नीचे होना चाहिए। अब स्पैम स्कोर बेसिकली होती क्या चीज है वो समझा देता हूं। कोई भी डोमेन नेम है, अगर उस डोमेन पे किसी भी तरह के ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स का यूज किया गया होगा, कोई भी गलत तरीका जिससे कि रैंकिंग लाने की कोशिश की गई होगी, तो उस डोमेन का स्पैम स्कोर बढ़ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे डोमेन का स्पैम स्कोर हमेशा कम होना चाहिए। हमेशा सही तरीके से रैंकिंग लाने की आप कोशिश करो, कभी भी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स का आपको यूज नहीं करना है। देन आफ्टर रैंकिंग कीवर्ड्स दिखा रहे 152 कीवर्ड्स है मेरी वेबसाइट को, राइट नाउ रैंक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के। और लिंकिंग रूट डोमेन 390, मतलब 390 वेबसाइट्स बेसिकली मेरे ब्लॉग को लिंक कर रही हैं। आप यूं कह सकते हो वहां से बैकलिंक्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे और भी लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। अब ये जो डोमेन अथॉरिटी 16 है ना, कभी ये 0 भी रही होगी, है ना। जब आप नया नया डोमेन नेम खरीदते हो ना, तो आपके डोमेन की डोमेन अथॉरिटी बिल्कुल 0 होती है। गूगल के सामने कोई इज्जत नहीं होती है। हमें इस रेपुटेशन को बिल्ड करना होता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। बट वो तरीका मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आप कैसे अपने डोमेन की अथॉरिटी को बिल्ड कर सकते हो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और इसको आप अप टू 50, 60, 70 तक भी आराम से लेके जा सकते हो। बट इसके लिए जो तरीका बताऊं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। तरीका वर्ड कई बार मैंने यूज कर लिया, खैर चलो। अब डोमेन अथॉरिटी कैसे बिल्ड की जाती है किसी भी डोमेन की, पहले तो समझते हैं डोमेन नेम क्या चीज है और कैसे इसको हम बिल्डअप करेंगे। तो एक बार मैं आपको अपने आईपैड के स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। ऑल राइट, अब डोमेन अथॉरिटी बेसिकली है क्या चीज, वो तो आपको समझ में आ गया है। डोमेन जैसे मान लीजिए आपका डोमेन नेम है xyz.com, मान लो ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है। अभी इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है DA, वो क्या है? 0 है। अब इसकी डोमेन अथॉरिटी कैसे बिल्ड हो सकती है?
जब इस पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक, आपको ट्रैफिक लाना पड़ेगा अपने ब्लॉग पे, तभी आपके ब्लॉग की डोमेन अथॉरिटी बिल्ड होती है। लेकिन ट्रैफिक आएगा कैसे? एक चीज का ध्यान और रखना, मैं यहां पे ट्रैफिक वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलियंस का ट्रैफिक आना चाहिए, हजारों का ट्रैफिक आना चाहिए या लाखों का ट्रैफिक आना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैंने कहा है सिर्फ इस पे ट्रैफिक आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चाहे 100 लोग ही क्यों ना महीने में आपके ब्लॉग पे आए। समझ रहे बात को आप? अगर कोई एक नया नया डोमेन नेम है, उस पे हर महीने अगर 100 लोग भी विजिट करते हैं तो गूगल को एक इंडिकेशन पहुंच जाता है कि हाँ भाई, इस ब्लॉग में कुछ तो दम है, कुछ अच्छा कंटेंट है, जिसकी वजह से 100 लोग हर महीने इस पे विजिट करने लगे हैं। तो इसकी डोमेन अथॉरिटी जो 0 थी, अब 0 से हट करके वो एटलीस्ट इसको बिल्ड करना शुरू करेगा, 1 हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद जब ट्रैफिक और बढ़ेगा, 100 से जब 200 या 300, 400, 500 पर मंथ बढ़ने लग जाएंगे, तो डोमेन अथॉरिटी भी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरह से डोमेन अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू होती है। समझ में आया आपको? आपको अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना पड़ेगा। अब मैं जानता हूं एक बिगिनर के माइंड में अक्सर यही डाउट रहता है, यार ट्रैफिक आएगा ही नहीं मेरे ब्लॉग पे, कैसे लाऊं मैं ट्रैफिक? तो वो टेक्निक भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वही टेक्निक मैंने भी यूज करी है। मेरे ब्लॉग की भी जो websoftglobal.com है, उसका जो डोमेन अथॉरिटी था वो कभी 0 था, आज वो 16 कैसे हुआ है। कई सारे मेरे लिंक्स हैं जो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैंने DA यानी कि डोमेन अथॉरिटी पे काम किया है। तो आपको भी इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? अब इस डोमेन अथॉरिटी को कैसे बिल्ड किया जाएगा? डोमेन अथॉरिटी बिल्ड होगी जब आप ट्रैफिक लेकर के आओगे। और ट्रैफिक कैसे आएगा? जब आप एक सही कीवर्ड चूज करते हो। तो हमें यहां पे कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड जानते हो ना क्या होता है? जो लोग गूगल पे कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे मैंने यहां पे टाइप किया था हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो ये जो हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर है ना, ये कीवर्ड है बेसिकली। तो इस कीवर्ड को मैंने कहीं से फाइंड आउट किया होगा, मुझे पता चला होगा भाई कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे मैं इजीली रैंक कर सकता हूं, तभी ट्रैफिक भी आएगा मेरे ब्लॉग के ऊपर, है ना? तो ये कीवर्ड कहां से हम फाइंड आउट करते हैं, वो तमाम सारी चीजें हम सीखेंगे कीवर्ड रिसर्च मेथड में। यहां पे हम टूल्स का यूज करेंगे। कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट में, जिनकी हेल्प से आप अपने अच्छे कीवर्ड चूज कर सकते हो ब्लॉग के लिए। कुछ फ्री टूल्स भी हैं, कुछ पेड टूल्स भी हैं। पहले हम फ्री टूल यूज करेंगे, उसके बाद हम पेड टूल यूज करेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस निश के ऊपर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने कई सारे निश की ना लिस्ट बना रखी है आपके लिए। ये पूरी एक्सेल शीट है मेरे पास, इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के ना आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे ब्रॉड निश है, हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग निश, ठीक है? तो इसमें कई सारे माइक्रो निश आते हैं, जैसे कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन फॉर किड्स। आप इसके ऊपर एक सेपरेट माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। मेंटल हेल्थ फॉर मिलेनियल्स, यही पूरा एक टॉपिक हो सकता है, इसके ऊपर अच्छा खासा ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है। नेचुरल रेमेडीज फॉर एंजाइटी, आज की बिजी लाइफ में मोस्ट लोग को एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो नेचुरल रेमेडीज क्या हैं जो लोग घर पे ही इसका इलाज कर सकें, उसके ऊपर प्रॉपर एक ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है। इसी तरह से स्लीप हाइजीन फॉर शिफ्ट वर्कर्स है, फिटनेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज है, मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स है, योगा फॉर सीनियर्स है, गट हेल्थ फॉर एथलीट्स है। तो हेल्थ एंड फिटनेस जो ब्रॉड निश है, उसमें इतने सारे माइक्रो निश आ जाते हैं। देन आफ्टर अगर आप फाइनेंस निश चूज करते हो, जैसे फाइनेंस तो बेसिकली एक ब्रॉड निश हो गया, तो उसमें कई सारे माइक्रो निश भी होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स हो गया, एक माइक्रो निश है, इस पे पूरा एक ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है। पैसिव इनकम स्ट्रेटजीज है, इस पे पूरा एक ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन, इस पर भी एक ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है। फाइनेंस निश में आपको सीपीसी और सीपीएम बहुत बढ़िया मिल जाता है। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। कोई भी यूजर गूगल के एड पर क्लिक करता है तो आपको कितनी इनकम जनरेट होती है, मतलब डॉलर्स में जो गूगल एडसेंस आपको प्रोवाइड करता है, वो सीपीसी कहलाता है, कॉस्ट पर क्लिक। और सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर मिले, मिले कहते हैं। आप सीधा समझो कि 1000 व्यूज पे आपको कितना डॉलर मिलेगा। मतलब अगर गूगल एडसेंस ने कोई एक ऐड आपके ब्लॉग पे लगा दिया है और 1000 लोगों ने अगर उस ऐड को देख लिया, क्लिक नहीं किया, बस देख लिया, तो देखने के भी आपको अमाउंट मिलता है डॉलर्स में। तो 1000 व्यू पे एक्चुअल में कितना डॉलर आपको मिलेगा, वो सीपीएम कहलाता है, ठीक है? फाइनेंस निश में बहुत अच्छा सीपीएम रहता है, इंश्योरेंस में भी अच्छा खासा सीपीएम और
सीपीसी वगैरह है। इसी में और भी कई सारे माइक्रो निश आइडियाज हैं, जैसे सेविंग मनी फॉर रिटायरमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये भी माइक्रो निश आइडियाज हैं। ट्रैवल निश, अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो भाई यहाँ पे कई सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। और ये कुछ मिसलेनियस आइडियाज हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक ब्रॉड निश को मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है सब कैटेगरीज में। ये मिक्स टाइप का यहाँ पे आपको निश आइडिया मिलेगा। तो ये पूरी जो लिस्ट है मेरे पास, इसको मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, चीजें मेरी समझ में आ रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जो मैं मिस कर जाऊं, आपको लगे कि हाँ ये चीज भी कवर अप होनी चाहिए थी, आप कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं उसको कवर अप करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पूरी की पूरी एक शीट पड़ी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाए। कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत सारे टूल्स हैं। एक टूल है AHREFS कीवर्ड जनरेटर, Ahrefs कीवर्ड जनरेटर। ये एक फ्री टूल है। ठीक है, सबसे पहला लिंक आपके सामने आ गया ahrefs.com का, इस पर आप जाओगे। अब ये Ahrefs टूल असल में करता क्या है, ये कीवर्ड रिसर्च करने में आपकी हेल्प करेगा, डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि जो कीवर्ड आप ले रहे हो, जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो, वो कीवर्ड सही है या नहीं। अब जैसे हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट पड़ी हुई है, मान लो चलो यहां से कोई एक निश पकड़ लेते हैं, लेट्स से डॉग ट्रेनिंग और शाय डॉग्स। ठीक है, मान लो आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ डॉग ट्रेनिंग के बारे में ही लिखते हो, या डॉग की ट्रेनिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में आप यहां पर आर्टिकल लिखते हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे Ahrefs पे और यहां पर टाइप कर देते हैं डॉग, TRAINING, डॉग ट्रेनिंग। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। इससे रिलेटेड कई सारे कीवर्ड्स Ahrefs आपको दिखाएगा। ठीक, नाउ यहां पर कंट्री का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, अगर यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो जब आप इस कीवर्ड को टाइप करते हो और फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे, तो Ahrefs आपको वो कीवर्ड्स दिखाएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स में डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्च किए जाते हैं। अगर आप यहां पर इंडिया चूज करते हो, इंडिया, अब Ahrefs आपको सिर्फ वही कीवर्ड सजेस्ट करेगा जो इंडिया में डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्च किए जाते हैं। अब अगर आप एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप यूएस ऑडियंस को टारगेट करो, क्योंकि वहां पे सीपीसी वगैरह बहुत हाई मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम यूनाइटेड स्टेट्स को ही चूज करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नाउ फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। अब Ahrefs आपको डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड कई सारे कीवर्ड्स दिखाएगा। जैसे कि यहां पे देखो, एक कीवर्ड है डॉग ट्रेनिंग नियर मी। इस कीवर्ड को खैर हम नहीं लेंगे क्योंकि इस पे गूगल के रिजल्ट्स मोस्टली आते हैं। डॉग ट्रेनिंग, सिर्फ डॉग ट्रेनिंग जो हमने कीवर्ड टाइप किया था, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, 51,000 है। ये वॉल्यूम का मतलब क्या है, हर महीने गूगल पे यूनाइटेड स्टेट्स में 51,000 बार ये कीवर्ड टाइप किया जाता है या सर्च किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सर्च वॉल्यूम। इन द सेम वे सर्विस डॉग ट्रेनिंग, ये एक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 14,000 है। मतलब हर महीने गूगल पे यूनाइटेड स्टेट्स में 14,000 टाइम्स इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है। देन आफ्टर यहां पे दिया है केडी। केडी का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। हर एक कीवर्ड को 100 में से कुछ रेटिंग्स दी जाती हैं। जिस कीवर्ड की रेटिंग कम है, यानी अब यूं कह लो मार्क्स कम है, जैसे यहां पे 68 है, 100 के करीब है, मार्क्स ज्यादा है, तो इस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है। मतलब हम इस कीवर्ड को अगर चूज कर लें और इस पे आर्टिकल लिख दें तो बहुत मुश्किल होगा कि हम रैंक कर पाएंगे, क्योंकि इस कीवर्ड पे ऑलरेडी कई सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स पहले से रैंक कर रहे हैं। वहीं एक कीवर्ड है डॉग ट्रेनिंग कॉलर्स। ये एक कीवर्ड है, ये यूनाइटेड स्टेट में 13,000 बार हर महीने सर्च किया जाता है और इसकी केडी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 12 है। 100 में से सिर्फ 12 है, ग्रीन से मार्क्ड है। मतलब इस कीवर्ड को टारगेट करके अगर हम एक अच्छा आर्टिकल लिख देते हैं, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि हम इजीली रैंक कर पाएंगे, बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे आप कैसे ब्लॉग सेटअप करोगे, कंटेंट कैसे लिखोगे। वहीं एक और कीवर्ड है डॉग ट्रेनिंग कॉलर। इस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी 8 है, मतलब केडी सिर्फ 8 है आउट ऑफ 100 और सर्च वॉल्यूम 6,500 है। तो ये काफी सही कीवर्ड रहेगा। अब सिंपली हमें कीवर्ड ऐसे चूज नहीं कर लेना है, या सिंपली हमें ऐसे निश चूज नहीं कर लेना है। हमने खाली यहां पे देख लिया केडी कम है, सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो हम फटाफट डॉग ट्रेनिंग का ब्लॉग शुरू कर दें, ऐसा सही आइडिया नहीं रहेगा। हमें थोड़ा सा और मैनुअल रिसर्च भी करना पड़ेगा। हम चलते हैं गूगल पे और यहां पे टाइप करते हैं ऐसा कुछ, बेस्ट ट्रेनिंग या ऐसा बेस्ट डॉग ट्रेनिंग ब्लॉग, ऐसा कुछ चलो टाइप करते हैं, एंटर पुश करते हैं। ठीक है, अब डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स हैं उनके लिंक्स हमें मिलेंगे। कुछ लिंक्स को हम यहाँ पे
एनालाइज करके देखेंगे। जैसे एक है हमारे पास पीच ऑन अ लीश, इसको मैंने पहले भी चेक किया है, तो इस ब्लॉग को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहां पर आप देखो सिर्फ डॉग्स रिलेटेड ही आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। एक बार मैं इस आर्टिकल को ओपन करूं, देखो यहाँ पे ये टाइटल हो गया, 19 नवंबर को ये आर्टिकल पब्लिश किया गया, 28 है, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले। ये फीचर्ड इमेज कहलाती है, ये टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, हेडिंग है, देन आफ्टर कुछ इमेजेस और यूज की गई होंगी, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आएगा, गूगल एडसेंस का एडवर्टीजमेंट होगा या कोई डिस्प्ले एड वगैरह हो सकता है, फिर यहाँ पे एक इमेज है। तो इस तरह का आर्टिकल आप कैसे लिखोगे या इस तरह का ब्लॉग कैसे सेटअप करना है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर डॉग बेस्ड ब्लॉग पे कितना मंथली ट्रैफिक आ रहा है। तो मेरे पास है सिमिलर वेब, एक बार इससे हम चेक कर लेते हैं मंथली ट्रैफिक। सो राइट नाउ अभी आप देखो अगस्त 2023 में 67,000 से ज्यादा का मंथली ट्रैफिक था, सितंबर में 67,000 का ट्रैफिक आया है, अभी लास्ट अक्टूबर में 65,000 से ज्यादा का ट्रैफिक था, और ये कॉन्सिस्टेंट ट्रैफिक बना हुआ है। और इसका जो मोस्टली ट्रैफिक आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स से ही आता है, 20% का शेयर यूनाइटेड स्टेट्स से, बाकी और भी कई सारे कंट्री से ट्रैफिक, मतलब मिला जुला ट्रैफिक है, तो अर्निंग अच्छी खासी हो रही होगी। अब इसकी अर्निंग तो हम नहीं निकाल सकते इस पर्टिकुलर ब्लॉग की, लेकिन कुछ चीजें जरूर एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे गए हैं जिससे 65,000 के आसपास का मंथली ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है। तो आप क्या किया करो, किसी भी डोमेन नेम के आगे आप लगाओ sitemap.xml भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगर .xml काम नहीं करता है तो sitemap_index.xml ये यूज कर सकते हो। अभी राइट नाउ .xml पे देखो यहां पे ये ओपन हो गया, और हम चलते हैं पोस्ट वाले साइट मैप पे और चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ पोस्ट लिखे हुए हैं। तो यहां पर लिखा है दिस XML sitemap कंटेन्स 44 URLs, सिर्फ 44 पोस्ट यहां पे लिखी गई है, और 44 पोस्ट से ही 65,000 का ट्रैफिक हर महीने का इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे आ रहा है। अब इस ब्लॉग में सिर्फ गूगल एडसेंस से ही अर्निंग नहीं होती होगी, कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स वगैरह भी होंगे। 65,000 हर मंथ की विजिट है, तो अच्छी खासी इनकम इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे हो रही है। तो आपको यही करना है, जो भी निश आपने चूज किया है उस निश से रिलेटेड क्वेरी गूगल पे डालो, कुछ एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स जाके पहले चेक करो, उनका ट्रैफिक देखो, कंटेंट क्वालिटी चेक करो, साइट मैप्स पे जाके देखो भाई कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने पब्लिश किए हैं और उन नंबर ऑफ आर्टिकल के हिसाब से कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर ट्रैफिक अच्छा खासा है नंबर ऑफ आर्टिकल के बेसिस पे, तो यानी कि ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल निश हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निश सिलेक्शन भी सीख लिया है। कीवर्ड रिसर्च आपको ऐसे करना होता है। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे कीवर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक कीवर्ड है पेट स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग, इसका KD 27 है, ट्रैफिक 6,000 का है, ठीक है। अब नए ब्लॉगर्स गलती क्या करते हैं, नए ब्लॉगर्स क्या सोचते हैं कि यहां पर एक मुझे कीवर्ड मिला डॉग ट्रेनिंग कॉलर, इसका KD तो चलो बढ़िया है, 8 है भाई, मतलब कम है, इस पर इजिली रैंक कर जाएंगे और ट्रैफिक भी अच्छा खासा 6,500 का है, तो सारा ट्रैफिक मुझे मिलेगा। असल में ऐसा होता नहीं है। KD कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, सिर्फ इसके बेसिस पे आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड को चूज नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में बेसिकली इस चीज पे फोकस करना है कि आपका नया ब्लॉग है, नया डोमेन है, उसकी डोमेन अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो पहले आपको ट्रैफिक लेकर के आना है। अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे 6,500 का सर्च वॉल्यूम है, तो आपसे पहले जो बड़े ब्लॉगर्स हैं, जो आपसे पहले काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर निश में, क्या वो लोग इस कीवर्ड पे काम नहीं कर रहे होंगे? क्या उनको एचरएफ्स के बारे में नहीं मालूम है? वो भी इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, तो आप उनको आउट रैंक नहीं कर पाओगे। आप स्टार्टिंग में ऐसे कीवर्ड को चूज करो जिनका सर्च वॉल्यूम 100, 200, 300 या 1000 के अंदर है। जैसे यहां पे कई सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डॉग ट्रेनिंग बुक्स दिया हुआ है, इसका 1700 का सर्च वॉल्यूम है, आप इस कीवर्ड को चूज कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ और कीवर्ड्स है, मतलब ध्यान देना है आपको कि आपके निश से रिलेटेड ही कीवर्ड्स होने चाहिए। नियर मी वाला कोई सा भी कीवर्ड चूज मत करना, गूगल का स्निपेट यहाँ पे रैंक करता है हमेशा, आप कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। डॉग ट्रेनिंग हाउस्टन, यहाँ पे अब ये हाउस्टन बेसिकली एक जगह है यूएस में, सिटी का नाम है, तो इसको भी फिलहाल हम टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर से गूगल ही अपना रिजल्ट यहाँ पे दिखा देगा। ऑनलाइन डॉग ट्रेनिंग है, इस कीवर्ड को ले सकते हो, बट मैं फिर भी इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये सही है। डॉग ट्रेनिंग टिप्स है ना, 1300 का सर्च वॉल्यूम है, इस कीवर्ड को हम ले सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ऐसे कीवर्ड टारगेट करो जिसका सर्च वॉल्यूम 1000 से नीचे 1000 के अराउंड है। इन कीवर्ड्स पे बड़े ब्लॉगर्स काम नहीं करते हैं, मोस्टली काम नहीं करते हैं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, मोस्टली काम नहीं करते हैं। तो आपको चांस मिल जाता है, अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते हो, आप इजिली रैंक कर पाते हो, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना शुरू होता है। जब थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तो आपकी क्या बिल्ड होना शुरू होगी,
डोमेन अथॉरिटी बिल्ड होती है, डीए बिल्ड होगा। तो डोमेन अथॉरिटी जब बिल्ड हो जाएगी फिर आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना शुरू करना जिनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम से जंप मारने की कोशिश मत करना वरना गिर पड़ोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आराम आराम बढ़ो। ब्लॉग बेसिकली 6 से 7 महीने का लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अगर आप इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट 7 से 8 महीने, 10 महीने, 1 साल आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम करना होता है। एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता ना, एकदम से पैसे बरसना शुरू होते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल ब्लॉगर्स हैं सब लोगों ने टाइम दिया है, सब्र किया है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है। रिसर्च वाला काम यहां पे एंड होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ब्लॉग कैसे सेटअप कर सकते हो वर्डप्रेस पे। वैसे एक प्लेटफॉर्म और भी है, ब्लॉगर है। blogger.com का शायद आपने नाम सुना होगा। ब्लॉगर भी काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, गूगल का है बेसिकली। वहां पे डोमेन का आपको पैसा नहीं लगता है, होस्टिंग का पैसा नहीं लगता है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये हैं कि आप ब्लॉगर को ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। ब्लॉगर्स का बहुत ज्यादा एसईओ इश्यूज आप फिक्स नहीं कर सकते। और ब्लॉगर पे काम करने के लिए, आर्टिकल्स को रैंक करवाने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत एसईओ का, मतलब थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा आपके पास एसईओ का नॉलेज होना चाहिए। और उसमें आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है बेसिकली। बट वर्डप्रेस ब्लॉग अगर आप स्टार्ट करते हो तो वर्डप्रेस में नो डाउट डोमेन और होस्टिंग की कॉस्ट तो आती ही है। कोई भी ब्लॉग है अगर आप उसको लॉन्च करना चाहते हो तो डोमेन और होस्टिंग की कॉस्ट तो लगती ही है। लेकिन वर्डप्रेस में आपको एक बड़ी कम्युनिटी मिलती है। लाखों लोग हैं जिनके वर्डप्रेस पे ब्लॉग हैं, वो सक्सेसफुल हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। वर्डप्रेस की बड़ी कम्युनिटी है और वर्डप्रेस पे हजारों लाखों ऐसे प्लगइन्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको यूज करके आप अपने ब्लॉग को जल्दी रैंक करवा सकते हो। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस पे ही ब्लॉग सेटअप करो। ये मत सोचो कि डोमेन होस्टिंग का पैसा लग रहा है तो मुझे पैसा नहीं लगाना है, बस पैसे कमाने हैं। बिना पैसा लगाए आप कहीं से पैसे नहीं कमा सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच है। ब्लॉगिंग बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है। आप इससे पैसा कमाने तो चाह रहे हो ना, लेकिन पैसा मिलेगा तब जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। और हजारों लाखों का इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, 2-4 हजार रुपए में होस्टिंग डोमेन वगैरह काम हो जाता है और आप अपना ब्लॉग वगैरह सेटअप कर सकते हो। अब डोमेन और होस्टिंग कैसे, कहां से ली जाए? अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग है तो आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं। आप जिससे चाहो उससे वेब होस्टिंग ले लो, जहां से आपको सही पड़े, आपको लगे कि हाँ ये होस्टिंग मुझे ले लेनी चाहिए, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी किसी को बाउंड नहीं करता कि नहीं आप यहीं से होस्टिंग लो, आपका हाथ पकड़ करके मैं आपको होस्टिंग दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हैं, जहां से चाहें वहां से लीजिए। हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी वेब होस्टिंग बेटर है जिसका प्राइस कम है, सर्विस अच्छी है, सपोर्ट अच्छा है, ओवरऑल मैक्सिमम फीचर्स आपको फ्री मिल जाते हैं, जैसे कि डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाता है, 100 सब डोमेन्स आप बना सकते हो, एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा, हर वीडियो में रेकमेंड किया है। कौन सी वेब होस्टिंग है? होस्टिंगर। होस्टिंगर सबसे सही वेब होस्टिंग है, मैं खुद भी यूज करता हूं इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं। अब होस्टिंगर की वेब होस्टिंग लेने के लिए आप सिंपली मेरा एफिलिएट लिंक पहले यूज करना, saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने के कई सारे फायदे हैं, मैं आपको बताता हूं भी क्या है। अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करते हो तो पहले तो आपको एक कूपन कोड में शेयर करूंगा जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। प्लस मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन और कुछ एसेंशियल प्लगइन्स जो पेड प्लगइन्स होते हैं और ब्लॉगिंग में आपको उनकी हेल्प पड़ने वाली है, वो प्लगइन्स मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो आपको कई सारे डॉलर्स यहां पे बचेंगे अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करते हैं। होस्टिंगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आप सिंपली मेरा लिंक यूज करके परचेज कर सकते हो। अभी हम आगे होस्टिंगर के ऑफिशियल पेज पे। राइट नाउ यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है नवंबर में, जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखो तो ये सेल ऑफ हो चुकी हो। अब हमें जाना होता है वर्डप्रेस मेन्यू पे। अगर आपको वर्डप्रेस मेन्यू नहीं दिख रहा है तो आप होस्टिंग वाले मेन्यू पे जाके वेब होस्टिंग पे भी जा सकते हो। हम चलते हैं वर्डप्रेस पे। नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे, 3 प्लान हमारे सामने होते हैं। एक है प्रीमियम प्लान, दूसरा बिजनेस प्लान, तीसरा क्लाउड स्टार्टअप प्लान। तीनों में से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए? अगर आप एक बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप प्रीमियम प्लान ले सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा है ज्यादा, आपको लगता है कि हाँ 4-5 हजार रुपए या 7-8 हजार रुपए का मेरा बजट है कि मैं होस्टिंग में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप बिजनेस प्लान में जाओ। दोनों में फर्क क्या है वो समझा देता हूं। होस्टिंगर आप कोई सा भी प्लान लोगे ना, हर एक होस्टिंग में आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो या 100 ब्लॉग बना सकते हो। इसमें 100 बना सकते हो। क्लाउड में जाने की जरूरत नहीं है, काफी एक्सपेंसिव है, 300 वेबसाइट ऑफर करता है, इतना कोई बनाता नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियम या बिजनेस में से कोई से भी एक प्लान ले लेना। 100 वेबसाइट का मतलब क्या है? 100 डिफरेंट ब्लॉग्स बना सकते हो आप। xyz.com नाम का एक वेबसाइट हो गया,
abc.com नाम का दूसरी वेबसाइट हो गई। तो इस तरह से आप 100 डिफरेंट वेबसाइट्स या ब्लॉग्स बना सकते हो। प्रीमियम प्लान में आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है, वहीं बिजनेस प्लान में आपको 5 टाइम्स एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है। बिजनेस प्लान इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं, इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। आपका ब्लॉग 5 टाइम्स फास्टर लोड होगा, 200 जीबी का NVMe स्टोरेज मिलता है, यहां पे सिर्फ 100 जीबी मिलता है। बाकी फ्री बिजनेस ईमेल मिलेगा, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। SSL क्या है? आपके डोमेन नेम के आगे ताले ऐसा सिंबल लगा हुआ है ना, यहां पे लिखा कनेक्शन सिक्योर, ऐसा ही एक लॉक सिंबल आपके हर एक डोमेन के साथ लग करके आएगा, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप चाहे .in ले लेना, चाहे .com ले लेना। फ्री डोमेन कैसे क्लेम करते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें आपको फ्री CDN भी मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसकी हेल्प से आपका ब्लॉग का जो कंटेंट है वो यूजर को बहुत फास्ट डिलीवर होता है। CDN अदर कंपनीज इस फीचर का चार्ज लेती हैं, बट आपको यहाँ पे एब्सोल्युटली ये फ्री मिल जाता है। बाकी कई सारे एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे DDoS प्रोटेक्शन वगैरह है, एडवांस फायरवॉल है और कई सारे और भी फीचर्स हैं। हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिलता है दोनों प्लान में। अदर कंपनीज इसका भी आपसे चार्ज लेती है। हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? जो आपकी पर्सनल डिटेल है, जैसे नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इंटरनेट से ये फीचर वो सारे डिटेल्स को हाइड कर देता है, आपकी डिटेल रिवील नहीं होती है, किसी को पता नहीं चलती है। तो ये फीचर होस्टिंगर में फ्री मिलता है, अदर होस्टिंग कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं। ठीक है, तो जो सा प्लान आपको सही लगे बिजनेस ले लेना, प्रीमियम लगे प्रीमियम ले लेना। मैं काम करता हूं, बिजनेस प्लान को ऐड टू कार्ट करूंगा और चेक करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है। तो अभी आ गए हम बिलिंग वाले पेज पे। यहां पे आपको पीरियड चूज करना होता है। आप जो वेब होस्टिंग लेने वाले हो, 1 महीने की लेनी है, 1 साल की लेनी है, 2 साल की या 4 साल की। अगर आप 1 महीने की वेब होस्टिंग लेते हो, प्राइस बहुत ज्यादा पड़ेगा, 699 रुपए पर मंथ। अगले महीने फिर से इतना अमाउंट रखा है, आपको फिर से रिन्यूअल के लिए देना पड़ेगा, ये कभी मत लेना। ठीक है, 12 मंथ के ले सकते हो, 12 महीने की यानी 1 साल की वेब होस्टिंग। तो कॉस्ट ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, 389 रुपीज पर मंथ की पड़ती है। इससे भी ज्यादा अगर आपको सेविंग करनी है तो आप 2 इयर्स की वेब होस्टिंग एक साथ ले लो, 299 रुपए पर मंथ की कॉस्ट पड़ती है, या सीधा 48 मंथ। मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूं 48 मंथ की होस्टिंग ले लो। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि कॉस्ट तो पहले पर मंथ की कम पड़ती ही है, प्लस आप 4 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हो। अब आपको नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का प्राइस अगर 10 गुना बढ़ गया, 20 गुना ज्यादा बढ़ गया, तो आपकी पॉकेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने 4 साल के प्राइस एक साथ पे कर रखा है, अब 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 इयर्स की वेब होस्टिंग मेरे हिसाब से बेटर है, बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना। देन आफ्टर यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना, या तो ईमेल एड्रेस पासवर्ड यहां क्रिएट कर लो, या जीमेल और फेसबुक के जरिए आप यहां भी सोशल साइन अप कर सकते हो। अब यहां पे प्राइसिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। बिजनेस वेब होस्टिंग 48 मंथ, 4 साल की होस्टिंग का प्राइस होता है 11,952 रुपए। डेली बैकअप मिलेगा, 3 मंथ एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी, एक डोमेन नेम मिलेगा और हुई प्राइवेसी प्रोटेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, मतलब जीरो यहाँ पे। ठीक है, टोटल प्राइस टैक्स वगैरह मिला करके 14,103 रुपए 36 पैसे है। अब यहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड क्या है? SADDAM7, सद्दाम 7 अप्लाई कर दो। पहले आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कर लेना, एंड देन आफ्टर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। अब 4 साल की वेब होस्टिंग जिसमें 1 साल का डोमेन भी आपको मिल रहा है, उसकी कॉस्ट पड़ती है सिर्फ 12,693 इंडियन रुपीज। एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप UPI, पेटीएम वगैरह का जो पेमेंट मेथड है वो चूज करते हो इंडिया में, तो हो सकता है इस चेकआउट पेज पे प्राइस कम दिखा रहा हो, बट आपका जो फोन पे ऐप है या पेटीएम है वहां पे 10,000 ज्यादा अमाउंट दिखाएगा। तो असल में वो RBI का मैंडेट है कि होस्टिंगर आपसे मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है। अमाउंट उतना ही कटेगा जितना आपके चेकआउट पेज पे है, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं कटने वाला है। तो इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि मैंने फोन पे ऐप पे भी चेक करके देखा है कि कई बार मैंने चेकआउट पेज पे 5,000 रुपीज ऐड किया, मतलब जो होस्टिंग का प्लान है 5,000 था, बट वहां पे 10,000 दिखा रहा था। तो असल में वो 10,000 कटता नहीं है, कटेगा उतना ही जितना आपके चेकआउट पेज पे है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको एलिमेंटर का प्रीमियम प्लगइन कैसे मिलेगा। जब आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करते हो मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके, तो आपको होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आता है कुछ इस तरह का। आपको ऐसा स्नैपशॉट लेकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर देना, करेक्ट डिटेल फिल करना और इस स्नैपशॉट को आपको अपलोड करना होता है। मतलब ऐसा ही आपको अपना खुद का स्नैपशॉट लेना होगा ईमेल का, उसे अपलोड कर देना। विद इन 1 मिनट मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी और आपको एलिमेंटर प्रो का डाउनलोड लिंक व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मिलेगा। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद अपना व्हाट्सएप जरूर चेक करें या अपना ईमेल का इनबॉक्स चेक करें। अगर आपके ईमेल के इनबॉक्स में कोई मेल नहीं आया है तो स्पैम या जंक फोल्डर भी जरूर चेक करें। ठीक है, सो वेब होस्टिंग तो हमने ले ली है, अब हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली
hostinger.in ओपन करना है। देन आफ्टर टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन है, आप जाओगे सिंपली अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। ओके, सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग लिया हुआ है, 2027 में एक्सपायर होकर 4 साल का वेब होस्टिंग प्लान लिया है मैंने। अभी 2023 चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आपको फ्री वाला डोमेन कैसे मिलेगा, यहां पर या तो कहीं ऐसा लिख के आ रहा होगा क्लेम योर फ्री डोमेन, ऐसा कुछ लिखा होगा तो उस पर आप क्लिक कर लेना, या फिर आप सिंपली डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाओगे और यहां पर गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना और जो भी डोमेन आपको लगे कि आपकी ब्लॉग के लिए बढ़िया है उस डोमेन को ले लेना। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे डोमेन नेम सर्च करता हूं dogstraining.com, मान लेते हैं मुझे ये वाला डोमेन नेम पसंद आ रहा है और मैं ब्लॉग सेटअप कर रहा हूं डॉग्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो मैंने डोमेन नेम यहां पे टाइप किया है। डोमेन नेम का एक रूल होता है कि बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आएगा। आप स्पेशल सिंबल जैसे कि हाइफन तो यूज कर सकते हो, जो माइनस होता है वो यूज कर सकते हो, बट स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, .com यहां मैंने टाइप कर दिया, सर्च पे क्लिक करते हैं। अगर किसी और ने इस डोमेन नेम को पहले नहीं लिया होगा तो हम ले सकते हैं। सो राइट नाउ आप यहां पे देखो thedogstraining.com, ये डोमेन नेम अवेलेबल है। 799 रुपए पर ईयर की कॉस्ट है, बट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। मेरे एंड पे 799 रुपए पर ईयर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। आपके एंड पे यहां पे लिख करके आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री, क्लिक कर देना, वो डोमेन नेम आपके होस्टिंग प्लान से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिलहाल ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, होस्टिंग भी ले ली हमने, डोमेन नेम भी ले लिया। अब हमें अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मेरे पास एक डोमेन नेम ऑलरेडी पड़ा हुआ है howtosearch.in, तो इस डोमेन नेम को मैं यूज करूंगा ब्लॉग सेटअप करने में ताकि आप पूरी प्रोसेस समझ पाओ। अभी राइट नाउ जब मैं इस डोमेन नेम को ओपन करता हूं तो आप यहां देखो क्या लिख के आ रहा है, पार्क्ड डोमेन नेम ऑन होस्टिंगर, यानी होस्टिंगर का एक बेसिक सा लैंडिंग पेज वगैरह बन करके आ रहा है क्योंकि मैंने अभी इस डोमेन पे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया है। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप ब्लॉग को बिना कोडिंग के सेटअप कर सकते हो। तो अब हम अपने डोमेन नेम पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना होता है और यहां पर आप क्लिक करोगे क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। नाउ इस तरह का इंटरफेस आएगा। व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, आपकी वेबसाइट किस तरह की होने वाली है, तो यहां पे आप ब्लॉग चूज करोगे। इसके बाद क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, क्या आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हो या बनी बनाई वेबसाइट को होस्टिंगर पे लाना चाहते हो। तो फिलहाल हमें नई वेबसाइट क्रिएट करनी है, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। लेट्स सेलेक्ट दिस ऑप्शन, देन वर्डप्रेस विद AI आप चूज करोगे और यहां पर आपको वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करना है। जो आप ब्लॉग बनाने वाले हो उसका एक लॉगिन डिटेल भी होगा जिसकी हेल्प से आप लॉगिन करके ब्लॉग आर्टिकल्स को राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो लॉगिन डिटेल आपको यहां पे क्रिएट कर लेनी होती है। देन आफ्टर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बाकी जितने भी अदर स्टेप्स आने वाले हैं आपको सबको स्किप कर देना है। इसे भी स्किप करेंगे एंड इसे भी हम स्किप कर देंगे। ओके, अब ये आपसे पूछ रहा है नेम योर वेबसाइट। आप जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहे हो वो किस डोमेन पे इंस्टॉल करोगे, अपनी वेबसाइट का नाम यहां पे चूज करो जिसे हम डोमेन नेम कहेंगे। तो मेरा डोमेन नेम ऑलरेडी यहां पे इंसर्टेड है howtosearch.in, आपका डोमेन नेम भी ऐसे ही यहां पे दिख रहा होगा। सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना, कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हियर वी गो, वेल डन, यू आर रेडी। सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो गया। अब एक काम और रह गया है, हमें SSL सर्टिफिकेट भी अपने डोमेन नेम पर इंस्टॉल करना है। ये लॉक वाला सिंबल भी आना चाहिए क्योंकि गूगल की तरफ से अब ये मैंडेटरी हो चुका है कि आपके डोमेन नेम पर SSL सर्टिफिकेट यानी कि HTTPS जो लिखा है ना, ये इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए, वही वेबसाइट से रैंक कर पाती है। अब आपको करना क्या है, सिंपली कंट्रोल पैनल में जाओगे, मैनेज साइट पे क्लिक करना। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, इसमें आप टाइप करोगे SSL। ओके, तो ये ऑप्शन आ गया SSL का, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ यहां पर राइट नाउ देखो अभी मेरे एंड पे SSL एक्टिव दिखा रहा है क्योंकि SSL ऑटोमेटिकली होस्टिंगर इंस्टॉल कर देता है। आपके एंड पे अगर आपके डोमेन नेम में SSL इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक करना और यहां पे ऑप्शन मिलेगा री इंस्टॉल SSL या इंस्टॉल SSL या फोर्स HTTPS। क्लिक कर दोगे तो SSL कुछ ही सेकंड्स में आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक बार एक काम करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये आप देखो, इससे पहले होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज आ रहा था बट अभी एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है जहां पे लिखा है हाउ
howtosearch.in, ऑब्वियस सी बात है मेरा डोमेन नेम है। यहाँ पे माइंड ब्लोन अ ब्लॉग अबाउट फिलोसफी कुछ टाइटल वगैरह लिखा हुआ है। एक डमी ब्लॉग पोस्ट है हेलो वर्ल्ड नाम की, एक बटन दिया हुआ है, ये फुटर वाला सेक्शन है। अब इसे हम कस्टमाइज करेंगे। हमने एक ब्लॉग ओपन किया था, एक काम करते हैं गूगल पे चलते हैं और फिर से उस ब्लॉग को फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने टाइप किया था बेस्ट डॉग ट्रेनिंग ब्लॉग, ये वाला है ना। तो ऐसे कुछ सिंपल सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। एक चीज का और ध्यान देना, देखो ब्लॉग बेसिकली ना इंफॉर्मेशन के लिए होता है। लोग ब्लॉग पे विजिट करते हैं अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करवाने के लिए, या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है उसे ढूंढते हैं, उन्हें आपके ब्लॉग के डिजाइन से मतलब नहीं है। अब कुछ बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, वो मोस्टली डिजाइन पे फोकस करते हैं। वो चाहते हैं अपने ब्लॉग पे बहुत अच्छे कलर्स यूज करूं, हेडर बहुत बढ़िया डिजाइन कर लूं, फुटर बढ़िया डिजाइन कर लूं, ब्लॉग का डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रस्ट मी, डिजाइन मैटर नहीं करता है। लोग आपके ब्लॉग पे इंफॉर्मेशन गैदर करने आते हैं, उनकी कोई क्वेरी है तो उसे रिजॉल्व करने आते हैं। आपके वेब डिजाइन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर बढ़िया है ना तो आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जो ब्लॉग हमारे सामने ना बहुत सिंपल सा ब्लॉग है। अगर आप देखोगे यहां पे कोई खास डिजाइनिंग वगैरह इस ब्लॉग पे नहीं है। यहां सबसे टॉप पे इन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह पुट की हुई है। देन आफ्टर यहां पर एक लोगो है, कुछ मेन्यूज हैं और बहुत ही बेसिक सा होम पेज है। कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया है। एक इमेज रखी है डॉग वाली, देन यहां पे आप देखो पूरा कंटेंट ही कंटेंट लिखा हुआ, टेक्स्ट वगैरह है ना। इमेजेस और कंटेंट का मतलब जो टेक्स्ट कंटेंट उसका अच्छा खासा मिक्सचर है इसके होम पेज पे, और बाकी सारी चीजें आपको ब्लॉग वाले पेज पे ही मिलेंगी। मतलब जितना मैक्सिमम कंटेंट है वो सब इस पेज पे ही है। तो लोग ब्लॉग के कंटेंट पे फोकस करते हैं, आपको भी इस पे ही फोकस करना है। हम एक सिंपल सी थीम यूज करेंगे, बहुत हाई फाई थीम नहीं लेने वाले हैं। एलिमेंटर की हेल्प से अपना हेडर और फुटर जरूर डिजाइन करेंगे। अगर ब्लॉग पेज का डिजाइनिंग करना होगा तो वो भी कंप्लीट करेंगे। सो अभी राइट नाउ ये वीडियो काफी लेंथी हो रहा है और इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी यहां पे मैं थोड़ा पॉज लूंगा और डे 2 में फिर से कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों वर्डप्रेस तो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था और हमारा डोमेन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था जिसपे एक डिफॉल्ट ब्लॉग बन करके आ गया। अब इसे हमें कस्टमाइज भी करना है। कस्टमाइज करने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम कैसे लॉगिन करते हैं, जो भी आपका डोमेन नेम होगा उसके आगे आप लगाओगे / देन WP-admin। ठीक है, जैसे आप इतना टाइप करके एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब ये कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड है, जो आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट किया था। तो ये ऑटो फिल्ड है, सिंपली हम लॉगिन करेंगे। मीनवाइल ये लॉगिन हो रहा है। मैंने ऑलरेडी कुछ प्लान और रेडी कर रखा है। जैसे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, डोमेन होस्टिंग का सेटअप कर लिया है। अब हम थीम और प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। थीम और प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। थीम होती क्या है? थीम स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो ये डिफाइन करता है कि आपका ब्लॉग कैसा दिखने वाला है। वेयरएज प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में फीचर्स को या फंक्शनैलिटीज को ऐड करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लाइव चैट फीचर लगाना है अपने ब्लॉग में तो आपको लाइव चैट का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको व्हाट्सएप वाला फीचर लगाना है अपने ब्लॉग में तो आपको व्हाट्सएप वाला प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल प्लगइन अवेलेबल है। ये फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। नाउ अभी हमारे वेबसाइट में हम लॉगिन कर चुके हैं। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। सो यहां से आप अपने पूरे ब्लॉग को डिजाइन भी कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ये जो आपको पोस्ट वाला सेक्शन दिख रहा है बेसिकली यहीं से हम ब्लॉग पोस्ट राइट करते हैं। अब सबसे पहले हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा अपीयरेंस में और यहां पर आपको मिलेगा थीम्स वाला ऑप्शन। सो अभी राइट नाउ 2023 नाम की थीम एक्टिव है। 2024 भी देखो लॉन्च कर दी है वर्डप्रेस ने, ये 2024 है। अगर मैं इस थीम को एक्टिवेट कर दूं और न्यू टैब में अपना डोमेन नेम ओपन करें howtosearch.in, एक बार कैश मेमोरी क्लियर कर देते हैं तो देखो थीम चेंज करने से हमारे ब्लॉग का डिजाइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी काफी बढ़िया थीम लग रही है। एनीवेज अभी राइट नाउ हम एक ऐसी थीम यूज करेंगे जो लाइट वेटेड हो ताकि वो फास्ट लोड हो सके, प्लस वो फ्री थीम होनी चाहिए, आपके पैसे खर्च ना हो। तो आपको सिंपली ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। एट द वेरी टॉप सर्च थीम वाले बॉक्स में आप टाइप करोगे ASTRA एस्ट्रा। एस्ट्रा काफी अच्छी थीम है, जनरेट प्रेस अच्छी थीम है, ओशन WP भी अच्छी थीम है। इनमें से कोई भी थीम आप यूज कर सकते हो। राइट नाउ हम एस्ट्रा यूज करेंगे। सबसे पहली थीम आ रही है एस्ट्रा। ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है। आप इस थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। किसी भी थीम या किसी भी प्लगइन को अगर आप अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको उसे इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद आपको उसे एक्टिवेट भी करना होता है। आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से ये काफी टाइम ले रहा है, बट कोई इशू नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। तो हमारी थीम इंस्टॉल तो हो चुकी है, अब हमें इसे एक्टिवेट भी करना है। सो एक्टिवेट बटन पे हमने क्लिक कर दिया, दैट्स इट। ओके, सो ये एस्ट्रा थीम एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
ये देखो डिजाइन फिर से हमारे ब्लॉग का चेंज हो गया। सबसे टॉप वाला जो एरिया होता है इसे हम हेडर कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो हमारा हेड है वो सबसे टॉप पे होता है, वेबसाइट में जो सबसे टॉप पे होता है उसे हेडर कहते हैं, जो सबसे नीचे है इसे हम फुटर कहते हैं, और जो हेडर और फुटर के बीच में है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। हेडर में आप यहां पे लोगो पुट कर सकते हो, यहां पे मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो। फुटर में कुछ आप वेबसाइट के क्रेडिट्स डाल सकते हो, जैसे आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट बिल्ड बाय और फिर आपका नाम वगैरह लिखा हो सकता है, तो वो सारी चीजें हम फुटर में ही पुट करते हैं। और बॉडी वाले एरिया में हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए अब प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको जाना होता है प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलो। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो वर्डप्रेस की तरफ से पहले से ही आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल्ड मिलेंगे, जैसे कि होस्टिंगर की तरफ से पहले से हमें मिल जाता है, होस्टिंगर एआई असिस्टेंट मिलेगा और लाइट स्पीड कैश प्लगइन मिल गया। फिलहाल हमें होस्टिंगर एआई असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, होस्टिंगर को भी हम हटा सकते हैं। तो दोनों को हम यहां से चूज करके और सिंपली पहले हम डीएक्टिवेट करेंगे। किसी भी प्लगइन को डिलीट करने से पहले आपको पहले उसे डीएक्टिवेट करना होता है। डीएक्टिवेट हो गया, अब आप दोनों को एक साथ डिलीट कर सकते हो। अब यहां पे मैंने होस्टिंगर प्लगइन को डिलीट किया है, प्लगइन को डिलीट किया है, होस्टिंग डिलीट नहीं करी है मैंने। ठीक है, ये होस्टिंगर का एक ऑफिशियल प्लगइन है, इसकी फिलहाल हमें भी जरूरत नहीं थी तो मैंने हटा दिया। एक अच्छा ब्लॉग वही माना जाता है जो फास्ट लोड होता है। आप ज्यादा प्लगइन्स यूज करोगे तो प्लगइन्स की वजह से आपके ब्लॉग का साइज हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्लो लोड होगा। तो आप सिर्फ वही प्लगइन यूज करो जो आपके काम के हैं। जैसे लाइट स्पीड कैश काफी काम का प्लगइन है, इसका यूज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब कुछ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करोगे। ओके, अब यहां सर्च प्लगइन्स वाले बॉक्स में हम सर्च करेंगे ELEMENTOR एलिमेंटर। एलिमेंटर बेसिकली एक पेज बिल्डर प्लगइन है, जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के अपने पोस्ट को डिजाइन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। बहुत सारे एलिमेंट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहला प्लगइन है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आप सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो। अच्छा, एक रूल मैं आपको बता देता हूं, एक टाइम पे एक वर्डप्रेस में सिर्फ एक ही थीम एक्टिवेट रह सकती है। वेयरएज अगर प्लगइन्स की बात करें तो एक टाइम पे आप मल्टीपल प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में। मतलब कई सारे प्लगइन्स आप एक टाइम पे एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन थीम सिर्फ एक ही एक्टिवेट होती है एक टाइम पर। ठीक है, तो अभी राइट नाउ एलिमेंटर प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब इसके बाद इसे हमें एक्टिवेट कर लेना है। तो ये तो एलिमेंटर का फ्री वर्जन है, अभी मैं आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन में दूंगा। फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज किया है तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको होस्टिंग वाले पार्ट में पहले ही समझा चुका हूं। तो मैंने आपको जो एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया है वो आप एक कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, उसे आपको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना होगा। तो अब हम ऐड न्यू प्लगइन पे फिर से चलते हैं। अब चूंकि वो प्लगइन आपके कंप्यूटर पे डाउनलोडेड है तो आपको सिंपली अपलोड प्लगइन में जाना है, देन ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है आप उसे अपलोड कर लोगे। सो ये है एलिमेंटर प्रो। आपके एंड पे भी कुछ इसी तरह का प्लगइन दिखाई देगा, आप सिंपली इसे ओपन या अपलोड करना, इंस्टॉल करके आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे। तो ये है एलिमेंटर का प्रो प्लगइन, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट अभी राइट नाउ $59 है, बट ये आपको मैं एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। इस प्लगइन की हेल्प से आप अपने हिसाब का कस्टम हेडर या कस्टम फुटर डिजाइन कर सकते हो। थीम में फिक्स्ड डिजाइन होता है, बट एलिमेंटर प्रो की हेल्प से आप काफी सारे एडवांस कस्टमाइजेशंस कर पाओगे। इस विंडो एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं यहां से, जो एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा था। अब कुछ और प्लगइन्स भी हमें इंस्टॉल करने हैं, तो एक प्लगइन और इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे, DISABLEGUTENBERG डिसेबल गटेनबर्ग। ये एक पेज बिल्डर है जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में आता है। गटेनबर्ग नाम का पेज बिल्डर है, उसे हमें डिसेबल करना है क्योंकि हम ऑलरेडी एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन यूज करने वाले हैं पेज को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहला प्लगइन ये है डिसेबल गटेनबर्ग। आप इसे इंस्टॉल करके सिंपली एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट करने के बाद इस प्लगइन के साथ में हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। ऑलराइट, अभी फिलहाल हमने 4 प्लगइन्स यहाँ पे एक्टिवेट किए हैं, एक और प्लगइन रह गया है, वो हम बाद में यूज करेंगे। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने थीम और प्लगइन को भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें एक नया पोस्ट लिखना है, मतलब एक रियल ब्लॉग पोस्ट लिखना है। अब राइट नाउ जो हमारे पास कीवर्ड जनरेटर टूल है, यहां से कोई एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं। आपको हमेशा एक कीवर्ड पिक करना होता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड ही आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी होती है। सो लेट्स से यहां पर कोई एक ऐसा कीवर्ड देखते हैं जिसको जो सर्च वॉल्यूम हो वो ठीक ठाक हो, बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, और जो डिफिकल्टी है केडी वगैरह वो ठीक ठाक हो। सो यहां पर कोई ऐसा कीवर्ड है क्या? चलो ये देखते हैं, डॉग ट्रेनिंग एट होम। घर पे डॉग को कैसे ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, ये हमारा एक कीवर्ड है, 1200 की सर्च है,
तो बेसिकली इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब ये हमारा फोकस कीवर्ड रहेगा। इस कीवर्ड के लिए हमें अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना है, तो पहले तो हमें इस कीवर्ड के हिसाब से एक ब्लॉग पोस्ट लिखना पड़ेगा, है ना। अब हमें नहीं मालूम है भाई क्या लिखा जाए, हम तो कुत्तों के बारे में जानते भी नहीं, डॉग्स के बारे में क्या जानते हैं हमें तो ये नहीं मालूम ट्रेनिंग वगैरह कैसे करवाई जाती है। तो अब यहाँ पे हम चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाले हैं। आपको सिंपली चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे ये है chat.openai.com, ठीक है। ये चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना, चाहे जीमेल से या जो भी ऑप्शन आपको दे रहा हो उससे क्रिएट कर लेना। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। राइट नाउ मैं चैट जीपीटी 4 यूज कर रहा हूं जो कि पेड वर्जन है, बट आपके एंड पे चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन दिखाई देगा जो 100% फ्री टू यूज है, अभी तो फिलहाल फ्री है। अब चैट जीपीटी से हम हेल्प लेंगे। चैट जीपीटी को हम कमांड देने वाले हैं कि भाई मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है जो हमारा टाइटल है, बेसिकली जो फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड, तो आप हमें कंटेंट जनरेट करके दो, कंटेंट के आइडियाज दो। तो सबसे नीचे यहां पे देखो मैसेज चैट जीपीटी का बॉक्स है, आप ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करोगे, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन दी टॉपिक, और डबल कोट्स में आपने उस कीवर्ड को पेस्ट कर दिया। मान लेते हैं यही हमारा पोस्ट का टाइटल रहने वाला है, ठीक है। या ऐसा कुछ लिख लेते हैं, बेस्ट डॉग ट्रेनिंग एट होम, या आप आगे अगर नंबर लगाते हो ना तो इससे काफी ज्यादा क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है, CTR बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर लोग नंबर्स पे ज्यादा क्लिक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ टाइटल ले लिया है, 10 बेस्ट डॉग ट्रेनिंग एट होम। नाउ आगे हम ऐसा कुछ कमांड देने वाले हैं, दी फोकस कीवर्ड फॉर माय ब्लॉग पोस्ट इज, और डबल कोट्स में आप अपना फोकस कीवर्ड पुट कर दो जिसके लिए हम अपना ब्लॉग आर्टिकल रैंक करवाना चाहते हैं। बट आई डोंट नो व्हाट टू राइट इन माय एंटायर ब्लॉग पोस्ट, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू प्लान माय कंटेंट, और इफ पॉसिबल प्लीज राइट up to 1000 words of blog post for me, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ इसको कमांड दिया है कि मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूं, हमारा टाइटल है 10 बेस्ट डॉग ट्रेनिंग एट होम। हालांकि ये टाइटल सही नहीं है, इसको हम बाद में ठीक करेंगे, बट अभी फिलहाल चैट जीपीटी इतना समझ जाएगा कि हम किस बारे में अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं। मैंने इसको ये भी बताया है कि हमारा फोकस कीवर्ड है डॉग ट्रेनिंग एट होम, बट मुझे नहीं मालूम है मैं क्या लिखूं, तो क्या तुम मुझे कंटेंट प्लान करने में हेल्प कर सकते हो, या अगर मुमकिन है तो क्या तुम मेरे लिए 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख सकते हो। अब हम एंटर पुश कर देंगे, चैट जीपीटी आपके लिए एक शानदार आर्टिकल लिख करके देगा। हाँ, इसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, अभी हम यहां से आइडियाज जनरेट करवा रहे हैं बेसिकली। तो आप यहां पर देखो इसने प्रॉपर तरीके से हर एक हेडिंग हमें दे दी है, जैसे कि सबसे टॉप पे हम देखते हैं इसने ऐसा कुछ लिख के दिया है कि सबसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखो 100 से 150 वर्ड का, उसके बाद पहली सब हेडिंग ले लेना जिसमें 100 से 150 वर्ड में बेसिकली आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना। फिर दूसरी हेडिंग लेना क्लिकर ट्रेनिंग वगैरह, क्लिकर कोई टाइप की ट्रेनिंग होती होगी तो इसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करो। क्रिएट ट्रेनिंग होती है, ऑप्शंस कमांड्स होते हैं, ऐसे कई सारे इसने ट्रेनिंग के जो नाम है वो हमें दिए हैं और उसमें बता रहा है क्या क्या लिखो। लेकिन अभी भी हमें नहीं मालूम है इस ट्रेनिंग के बारे में, जैसे हाउस ब्रेकिंग है, हमें नहीं मालूम क्या है, तो अब हम इसको एक और कमांड देने वाले हैं जिसे हम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। आई डोंट नो अबाउट दीज टॉपिक्स, कैन यू प्लीज राइट कंटेंट फॉर ईच ऑफ द हेडलाइंस। ठीक है, अब देखो ये हर एक हेडिंग को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। इसने लिख दिया सर्टेनली, है ना। अब देखो उसने शुरू कर दिया, हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा। क्लिकर ट्रेनिंग है, इसने क्लिकर ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अंदर इसने कुछ बुलेट पॉइंट्स भी लिए हैं, मतलब सब हेडिंग्स भी ली हैं जिसके अंदर हर एक पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। तो सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6 बेसिकली ये एक नई ट्रेनिंग थी, हाउस ब्रेकिंग एंड सो ऑन। अब फ्री चैट जीपीटी की एक लिमिट है कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, ये 1000 वर्ड तक नहीं पहुंच पाता, अक्सर ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू जनरेटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेकंड राउंड में फिर से वहीं से कंटिन्यू कर देगा ये। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स देखो अब ये एक्सप्लेन कर देगा। सेक्शन 10 में कंक्लूजन आ गया, इसने सब कुछ हमें लिख करके दे दिया है। अब आपको करना क्या है, यहां से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आप नहीं करोगे। ठीक, सबसे सही तरीका ये है कि आप यहां से कंटेंट को पढ़ो, समझो और फिर अपने वर्ड्स में उस आर्टिकल को लिख दो। एटलीस्ट आपका इतना हेडेक तो खत्म हो गया ना कि हम क्या लिखें,
क्या लिखना है वो तो चैट जीपीटी ने बता दिया। अब उस कंटेंट को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो ताकि वो ह्यूमन टोन में लिखा जाए, 100% यूनिक भी हो सके। आप लिखोगे तो डेफिनेटली 100% वो यूनिक भी बन जाएगा, कोई रोबोटिक टोन वगैरह नहीं रहेगी, तो इजीली उसकी रैंकिंग भी आ सकेगी। ठीक है, तो अब यहां पे जैसे मान लो एक पैराग्राफ है, मैं इसे कॉपी कर लूं। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं समझते होंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ये। हम कैसे समझें क्या लिखा है और समझने के बाद हम इसको अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, मतलब हम कैसे कन्वर्ट करें इस पूरे सेंटेंस को अपने वर्ड्स में। सबसे पहले आप एक काम करो, एक पैराग्राफ यहां से कॉपी कर लो। अब आपको वेबसाइट ओपन करनी है translate.google.com। ठीक है, तो ये बेसिकली गूगल की तरफ से एक फ्री ट्रांसलेशन सर्विस है। आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है उसे आप यहां पे पेस्ट करो, देखो इसे पूरा ट्रांसलेट कर देगा। घर पर अपने कुत्ते को प्रशिक्षित करने के लिए सकारात्मक सदृशकरण जो भी लिखा है, आई डोंट नो, एक अत्यधिक प्रभावी और मानवीय तरीका है एंड सो ऑन। ठीक, अब ये हमारे पास हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आ गया। अब आप हिंदी को इंग्लिश में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना। चलो ये कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। हिंदी सेंटेंस को तो आप अपने भाषा में लिख सकते हो ना, इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो, हिंदी तो लिख लोगे। ठीक, करेंगे क्या, हम सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं। वहां से हिंदी वाला मैंने कॉपी कर लिया था। ठीक है, अब यहां पे आप हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू कर दो। उस टेक्स्ट को आप यहां पे पहले पेस्ट करो। हमने पेस्ट कर दिया, अब आप एंटर पुश करो। अब हम अपनी भाषा में इस पूरे सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे। क्या लिखा है, घर पर अपने कुत्ते को प्रशिक्षित ट्रेनिंग होती है करने के लिए सकारात्मक सदृष्टिकरण, क्या लिखा है ये आई डोंट नो, एक अत्यधिक प्रभावी और मानवीय तरीका है। तो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, अपने कुत्ते। देखो सबसे अच्छी बात ट्रांसलेशन में ये है, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो ना और आप इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हो KUTTE, तो ये अपने आप नीचे सजेशन दिखाता है कुत्ते। अब गूगल ट्रांसलेटर की सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा KUTTE कुत्ते, है ना, कुत्ते इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में उसको ऑटोमेटिकली ये रीराइट कर देता है। जैसे आप स्पेस पुश करोगे ये हिंदी में लिख जाएगा। जैसे हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना आप, AA, तो उसका मतलब क्या होता है, आप हिंदी वाला आप होता है, बट आप इंग्लिश लेटर्स को यूज करते हो। सिमिलरली आप यहां इंग्लिश लेटर्स को यूज करो, अपने आप हिंदी में कन्वर्ट करता चलेगा। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, अपने कुत्ते को आप, देखो कोई हो गया, मुझे को करना था, KO को आप घर पर पॉजिटिव तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं। अभी फिलहाल ना मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, इसको रीराइट कैसे करा जाए। आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना, टाइम देना, बट चूंकि मेरे पास वीडियो में लिमिटेड टाइम है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं एक्चुअल में कि इस सेंटेंस को मैं कैसे रीराइट करूं। मुझे इतना ही समझ में आया, मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा ना, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आ गया, यू कैन ट्रेन योर डॉग इन अ पॉजिटिव वे एट होम, है ना। तो मतलब ऐसे लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में यहां से लिख करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर यहां से कॉपी करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट में पेस्ट कर सकते हो। तो ये 100% एक यूनिक सेंटेंस बन जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई आइडिया। ठीक है, तो आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को इसी तरह से ट्रांसलेट करते जाना। देखो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ पका पकाया नहीं है। बेसिकली ब्लॉगिंग में आपको आइडियाज मिल सकते हैं। चैट जीपीटी एक AI टूल है, आप इससे कंटेंट के आइडियाज ले सकते हो, लेकिन उस कंटेंट को आपको रीराइट करना चाहिए अपने हिसाब से। आप पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट मारो, पहले गूगल ट्रांसलेट पे आ जाओ, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करो और फिर हर एक हिंदी के सेंटेंस को आप अपनी भाषा में इसी तरह से लिखो, अपने आप इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये तरीका दोनों तरह के ब्लॉगर्स के लिए काफी काम करेगा, चाहे आप एक हिंदी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो या आप इंग्लिश ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सेंटेंसेस को यहां से सीधा ट्रांसलेट तो नहीं करूंगा, इतना टाइम है नहीं। मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी कंटेंट कॉपी पेस्ट मार दूंगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अब पोस्ट कैसे राइट की जाती है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए, यहां पे दिया होता है पोस्ट वाला ऑप्शन। आपको सिंपली ऐड अ न्यू पोस्ट पे जाना है, एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखो ऐड टाइटल वाला बॉक्स है, इसके अंदर आप अपने पोस्ट का टाइटल डाल दोगे। तो हमारा टाइटल क्या था, सबसे ऊपर हमने टाइटल इसको दिया हुआ है 10 बेस्ट डॉग ट्रेनिंग एट होम। कॉपी किया मैंने टाइटल यहां से और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो आपका मेन कीवर्ड है जैसे डॉग ट्रेनिंग एट होम, ये आपके टाइटल में आना चाहिए। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल टाइटल को यहां पे हम पुट करके सिंपली यहां पे कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे मान लो आपने डॉग निश से रिलेटेड या डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो ट्रेनिंग वाला बेसिकली यहाँ कैटेगरी बना सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में ही सब कुछ लिखेंगे, या ऐसी कैटेगरी बना सकते हैं जैसे ट्रेनिंग एट होम, है ना। तो घर में किस किस तरह की ट्रेनिंग हो सकती है डॉग की, उसकी आपने कैटेगरी बना दी। आउटडोर ट्रेनिंग की अलग कैटेगरी बन सकती है एंड सो ऑन। तो यहां पे कैटेगरी हम बनाते हैं इंडोर ट्रेनिंग। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी पे हमने क्लिक कर दिया।
एंड देन इंडोर ट्रेनिंग यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको सिंपली पहले पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद ये आर्टिकल हमारा लाइव हो चुका है। आप देखो पोस्ट पब्लिश है ना। एक बार न्यू टैब में इसे ओपन करके देख लेते हैं। देखो 10 बेस्ट ट्रेनिंग एट होम लिख करके आने लग गया, बट इसके अंदर अभी कोई कंटेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कंटेंट लिखा ही नहीं है ना। कंटेंट कैसे लिखते हैं भाई? अब हम जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर पे। सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे, एक नई स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये सारे बॉक्सेस को, पॉपअप्स को आप बंद करोगे, किसी को भी यूज मत कर लेना। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आपको काम की इंफॉर्मेशन दी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। कोई भी चीज मुझसे मिस हो रही है तो कमेंट जरूर ड्रॉप कर दें। आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंटर में लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे ये हेडिंग है, अगर आप कोई हेडिंग लिखना चाहते हो तो आप सिंपली इस हेडिंग को यहां से उठा के राइट में रख देना और फिर आप अपनी हेडिंग वगैरह लिख सकते हो। अगर आपको इमेजेस यूज करनी है, इमेज विजेट है। अगर आपको वीडियोस यूज करने हैं, यूट्यूब के वीडियोस वगैरह दिखाने हैं, तो यहाँ पे वीडियो विजेट भी दिया हुआ है एंड काफी सारे एलिमेंट्स हैं। राइट नाउ मेरे एंड पे यहाँ पे देखो आप लॉक सिंबल बन करके आ रहा है, मतलब कोई प्रीमियम विजेट में यूज नहीं कर सकता। बट जो मैंने आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया है उसमें ये सारे विजेट्स अनलॉक्ड होंगे। मुझे अभी राइट नाउ अपने अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा ताकि मैं इन सारे विजेट्स को एक्टिवेट कर सकूं। मेरे पास लाइसेंस वाला वर्जन है बेसिकली, तो मैं इसको जेन्युइन तरीके से ही यूज करता हूं। जो आपके पास एलिमेंटर प्रो है वो भी लाइसेंस्ड वाला ही है, तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई वायरस वाला कोई इशू नहीं है। आपके सामने को मैंने एक्टिवेट किया है ना, ये मेरी आईडी वगैरह लगी है। हालांकि मैंने ब्लर कर दिया है इस आईडी को सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से, बट ये बिल्कुल जेन्युइन एलिमेंटर प्रो है। एक बार फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं और ये कनेक्ट वाला जो ऑप्शन नीचे आ रहा था ये हट जाएगा। ठीक है, हट चुका है। अब मुझे कंटेंट लिखना है। चैट जीपीटी का टैब बगल में रखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला एक पार्ट आ रहा है। इंट्रोडक्शन कहाँ गया? आई थिंक इसने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है, तो यहाँ पे एक और कमांड देते हैं, प्लीज राइट कंटेंट फॉर द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन लिखना भूल गया था, इसको हमने दोबारा याद दिलाया कि आप इंट्रोडक्शन भूल गए हो तो भाई इसको भी लिख के दो। तो देखो इसने इंट्रोडक्शन हमारे लिए लिखना शुरू कर दिया है। ओके, यहां से इंट्रोडक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, या पूरी हेडिंग पहले कॉपी करते हैं। ये हेडिंग है, कॉपी कर लिया मैंने यहां से। अब हेडिंग लिखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ये हेडिंग एलिमेंट। तो हमने यहां से इसको उठाया, ड्रॉप कर दिया। जैसे आप ड्रॉप करोगे इस तरह की हेडिंग आपके सामने लिख करके आएगी, एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, और लेफ्ट हैंड साइड पे इस हेडिंग एलिमेंट का सेटिंग्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप इस बॉक्स के अंदर अपनी हेडिंग को पेस्ट कर दो, इंट्रोडक्शन अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ होम डॉग ट्रेनिंग। ठीक है, अब इस पोस्ट को सेव करते हैं या अपडेट करते हैं। तो नीचे बटन दिया हुआ है, अपडेट पे क्लिक करोगे और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये वाला पेज, पोस्ट वाला पेज है, ये रिफ्रेश करते हैं। ये देखो हेडिंग लिख करके आ गई है ना। अब हेडिंग का मुझे कलर चेंज करना है। कैसे कलर चेंज होता है? हेडिंग एलिमेंट की पहले सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल पे, यहां पे दिया है टेक्स्ट कलर। तो आप कोई सा भी कलर सेट कर सकते हो, दिस इज टोटली अप टू यू। जैसा कलर आपको ठीक लगे वैसा आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्लैक टाइप का कलर ले लिया है, काफी सही लग रहा है ये। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पे टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिया होता है, यहां से आप फॉन्ट साइज कंट्रोल कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो 25 पिक्सल की मैंने हेडिंग रखी हुई है। आगे क्या है हमारे पास? आगे है एक पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ है ये, है ना। तो पहले मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके। अब लॉन्ग पैराग्राफ मुझे लिखने के लिए चाहिए होगा टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट नहीं चाहिए। अब वो लिस्ट यहां से गायब हो गई। लिस्ट कैसे वापस आएगी? सबसे टॉप पे देखो ये ग्रिड आइकन दिया हुआ है, इस पर बस आप लेफ्ट क्लिक कर दो, पूरी लिस्ट फिर से सामने आ गई। ये है टेक्स्ट एडिटर। लॉन्ग पैराग्राफ को लिखने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। मैंने इसको ड्रैग किया है, जहां पे पिंक लाइन आ रही है, हो सकता है आपके एंड पे ब्लू आ रही, ग्रीन आ रही हो, वहां पे छोड़ दो, अपने आप एलिमेंट आ जाएगा। इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे ओपन हो गई है। अब यहां पे दो टैब दिए होते हैं, एक विजुअल है, एक टेक्स्ट है। आपको जाना है टेक्स्ट वाले टैब पे, यहां पे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को आप हटा दोगे एंड देन पेस्ट कर दो अपना वाला टेक्स्ट। ये आ गया। फिर से विजुअल पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ आ चुका है। अगर आपको इस पैराग्राफ को मल्टीपल पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है तो आप क्या करो, सिंपली जैसे यहाँ पे एज है ना, यहाँ पे माउस रखो और एंटर पुश कर दो। राइट हैंड साइड पे देखो पैराग्राफ डिवाइड हो गया। इसी तरह से आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वेदर यू हैव, इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। एज पर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रियली रेकमेंडेड कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड करें, छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें। बड़ा पैराग्राफ पूरा लिख दोगे ना तो वो एसईओ के हिसाब से सही नहीं होता है। यहां पर इसको और ब्रेक कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और फ्रॉम को भी इस तरह से। अब इस पूरे टेक्स्ट का अगर आपको कलर चेंज करना है, राइट नाउ देखो ग्रे टाइप का कलर है, इसको ब्लैक करना है तो हम क्या करेंगे, स्टाइल टैब पे जाएंगे। ये रहा स्टाइल टैब, यहां पे आप टेक्स्ट कलर पे जाओगे
और यहाँ से इसे कर दो ब्लैक, सिंपल है। फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना है तो यहाँ साइज में जाके कर लेना। फॉन्ट साइज से मैं फिलहाल कोई भी खिलवाड़ नहीं करूंगा। इसके बाद पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, सिंपल है। ये देखो हेडिंग भी हमारी चेंज हो गई, ब्लैक कलर में आ गई और टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटेंट लिखते चले जाओगे। अब इस वीडियो को पॉज करके फटाफट मैं पूरा कंटेंट पहले यहां रख देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आप अपने पोस्ट के लिए कॉपीराइट फ्री एआई की हेल्प से इमेजेस कैसे डिजाइन करोगे। तो फटाफट पहले मैं पोस्ट को कंप्लीट करता हूं। सो राइट नाउ मैंने पूरा पोस्ट लिख लिया है, जितना भी कंटेंट चैट जीपीटी ने हमें दिया था। चूंकि चैट जीपीटी हमें सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट ही अभी राइट नाउ देता है, तो मैंने पूरा कंटेंट यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको अपने हिसाब से रियल कंटेंट ही लिखना है। अब ऐसा पोस्ट कोई पसंद नहीं करता जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, थोड़ा बहुत इमेजेस का मसाला भी होना चाहिए। तो हम अपने पोस्ट के लिए रिलेवेंट इमेजेस कहां से डिजाइन करेंगे। मैं जानता हूं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी नहीं आती है, कोई बात नहीं है। आज की डेट में एआई टूल्स अवेलेबल हैं। हम एक ऐसा एआई टूल यूज करने वाले हैं जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इमेजेस डिजाइन करवा सकते हो। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट देना होगा और वो टूल आपके लिए इमेजेस डिजाइन करके देगा। तो आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, limewire.com, limewire.com। इस वेबसाइट पे आना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। सो राइट नाउ मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। हमें सिंपली जाना होगा एआई स्टूडियो पे, जीमेल या फेसबुक वगैरह साइन अप कर लेना, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने सिंपली ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एआई स्टूडियो में जाना, यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट देना है। तो मैं ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा, डिजाइन एन इमेज फॉर मी वेयर अ लेडी इज ट्रेनिंग अ डॉग एट होम। ऐसा कुछ मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। अब हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये देखो डिजाइनिंग का काम शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं कुछ और इमेजेस डिजाइन करवा चुका हूं। ये दोनों तीनों इमेजेस ये जो टूल है ना लाइमवायर, ने मुझे डिजाइन करके दी थी। सो अभी राइट नाउ 10 सेकंड में देखो हमारे सामने एक इमेज आ गई है। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। देखो ये बिल्कुल मस्त एकदम बढ़िया हाई रेजोल्यूशन इमेज है। इसे हम चाहें तो सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके सेव इमेजेस पे क्लिक करेंगे और कहीं पर भी आप इसको सेव कर लो। तो मैं फिलहाल अभी डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूं। अब इस इमेज को मैं अपनी पोस्ट में यूज करना चाहता हूं, यहां पे राइट हैंड साइड पे। तो कैसे अपलोड करेंगे? पहले आपको इस पैराग्राफ की एडिटिंग स्क्रीन ओपन करनी है, यानी कि इस पेंसिल पे क्लिक करना तो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर की। देन आफ्टर आपको कंटेंट में जाना होगा और ये वो कंटेंट जो हमने लिख रखा है, सबसे टॉप पे सबसे स्टार्टिंग में कर्सर को पुट करना और यहां पे ऐड मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जाओगे। अपलोड फाइल्स में जाना और जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है आप उसे सिंपली अपलोड करोगे। मैंने डबल क्लिक करके इसको अपलोड कर दिया। इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये इमेज यहां पे आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये इमेज राइट हैंड साइड पे आ जाए। तो यहां पर देखो उसका प्रीव्यू है, क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। यहां पे ये वाला ऑप्शन आप चूज करो, अलाइन राइट। देखो राइट में आ गई। अगर आप इस इमेज का साइज बड़ा करना चाहते हो तो आप सिंपली पेंसिल पे क्लिक कर देना। यहां पर देखो साइज का ऑप्शन दिया 300 बाय 300। आप चाहो तो फुल साइज भी रख सकते हो, 1024 बाय 1024 पिक्सल की। अपडेट कर दो, काफी बड़ी इमेज आ जाएगी, बट इतनी बड़ी इमेज ठीक नहीं है। तो यहां पर देखते हैं साइज में कस्टम साइज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। 1024 नहीं, हम इसको एक काम करते हैं, यहां पे रख लेते हैं 500 बाय 500 पिक्सल, ठीक है। अभी देखते हैं कितनी बड़ी इमेज आती है। अभी ये कुछ ठीक है और देखो बिल्कुल भी ब्लरी इमेज नहीं, एकदम बढ़िया हाई रेजोल्यूशन एकदम क्लीन इमेज है, ठीक है। एक बार पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। सो इस तरह से हम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को डिजाइन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइमवायर। अब अगर आपको लगता है इस इमेज में थोड़ी बहुत कमी है, आप इसको और रियलिस्टिक भी करवा सकते हो। यहां पे सिंपली हमें करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये दिया प्रॉम्प्ट वाला बॉक्स, तो यहां पर एक प्रॉम्प्ट और ऐड कर देते हैं, प्लीज मेक इट अ रियलिस्टिक इमेज, ठीक है। रियलिस्टिक इमेज मतलब ये बननी चाहिए। इसके बाद जनरेट इमेज पे आप क्लिक कर दोगे, ये दोबारा फिर से काम पे लग जाएगा और आपको और भी रियल टाइप की इमेज डिजाइन करके देगा। हियर वी गो। देखो काफी रियलिस्टिक टाइप की इमेज आई है। हम इसे एक बार एक्सपैंड भी कर लेते हैं। बिल्कुल रियल टाइप की इमेज दिख रही है ना, जैसे मान लो किसी ने फोटो खिंचवाया है बैठ करके। इस तरह के एआई टूल्स को यूज करके आप बढ़िया बढ़िया इमेजेस डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वाली इमेज पसंद आएगी आप सिंपली इसको सेव कर लेना, इसे हम किसी दूसरे पैराग्राफ में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स से किसी और पैराग्राफ में डाल देते हैं। जैसे ये वाला पैराग्राफ है तो यहाँ पर हम जाएंगे सबसे टॉप पे, पहले ऐड मीडिया करके अपलोड करेंगे एंड देन वी कैन डबल क्लिक अपलोड दिस इमेज, इंसर्ट इनटू पोस्ट। इसका भी साइज आप 500 बाय 500 कर सकते हो कस्टम साइज चूज करने के बाद 500 और सिंपली अपडेट कर देते हैं, दैट्स इट। बाकी अलाइनमेंट कर दो राइट, ये इमेज यहां पर आ गई, ठीक है। इसके बाद पोस्ट को अपडेट करेंगे एंड देन अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
ये देखो आप, है ना, इमेज आ गई, टेक्स्ट आ गया, इसके बाद फिर से इमेज आ गई, टेक्स्ट आ गया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो, इमेजेस को डिजाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें पेजेस क्रिएट करने हैं। देखो पेजेस बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने अक्सर कई सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है। पेजेस भी कहेंगे पोस्ट की तरह ही एंटिटी होती है, लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन स्टैटिक होती है। अगर आपने अबाउट अस पेज बनाया तो उसमें आपने अपने बारे में सब कुछ लिख दिया है, वो सारी डिटेल वहीं पे पड़ी रहेगी। कॉन्टैक्ट अस पेज है तो वहां पे आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पड़ी होती है। अब चूंकि जब आप एक ब्लॉग बना रहे हो तो नो डाउट आप गूगल एडसेंस से अर्निंग भी करना चाहोगे। आज नहीं तो कल की डेट में आपका यही पर्पस है कि गूगल एडसेंस से अर्निंग होनी चाहिए। गूगल एडसेंस का अप्रूवल ही आपको तब मिलेगा जब आपके सारे लीगल पेजेस आपके ब्लॉग पे अवेलेबल हैं, जैसे कि अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होता है, एफिलिएट डिस्क्लोजर है। ऐसे कई सारे लीगल पेजेस होते हैं जो आपके ब्लॉग पे अवेलेबल होने चाहिए। तो हम चलते हैं वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और अब हम कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये छोटा सा हैमबर्गर टाइप का आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन एग्जिट पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आप सिंपली डिसाइड लेटर पे क्लिक कर देना, आप आ गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नया पेज क्रिएट करने के लिए पहले आपको पेजेस में ऑल पेजेस पे जाना है। देख लेते हैं कोई पेज पहले से तो मौजूद नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो ये वाला पेज पहले से अवेलेबल रहता है, प्राइवेसी पॉलिसी, लेकिन अभी ये ड्राफ्ट है, मतलब इसे सेव है, आपको दिख रहा है, पब्लिक को नहीं दिखाई देगा। इस पेज को अगर आप पब्लिक करना चाहते हो कि सब लोग देख सकें तो यहाँ पे क्विक एडिट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखो स्टेटस दिया है ड्राफ्ट, आप यहाँ पर जाकर के पब्लिश कर दो और अपडेट कर दो। अब ये पेज पब्लिश हो चुका है, ड्राफ्ट वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये पेज सबको दिखाई देगा। एनीवेज ये तो पहले से बना बनाया पेज है। हम नया पेज कैसे क्रिएट करें, ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर पेज का टाइटल डाल दो जैसे कि होम, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, ये सिर्फ आपको एस्ट्रा थीम में ही मिलेगी। जैसे कंटेनर लेआउट है, आपको हमेशा करना है फुल विद, और साइड बार लेआउट कर दोगे नो साइड बार। डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम, डिसेबल फीचर्ड इमेज और डिसेबल बैनर एरिया, चारों ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होते हैं एंड देन पब्लिश कर दीजिए। तो हमारा एक पेज बन गया है होम नाम का। एक बार ओपन करके देखते हैं, बिल्कुल ब्लैंक पेज है, हमने कोई कंटेंट इस पे क्रिएट ही नहीं किया है। तो आप एलिमेंटर का यूज करके अपने होम पेज को डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम है कि वेब पेज को कैसे डिजाइन किया जाता है तो ऑलरेडी मैं पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये वाला वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने डिटेल में बिगिनर्स को समझाया है कि कैसे आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। इसमें मैंने पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग भी सिखाया। 2 से 2.5 घंटे का ये वीडियो है, बट पूरा डिटेल्ड वीडियो है बिगिनर्स के लिए। तो इसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे भी आई बटन पे क्लिक करोगे तो भी आपको लिंक मिलेगा। इस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लेना, बट पहले ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इस ब्लैंक पेज को एज इट इज छोड़ूंगा। देन आफ्टर नया पेज क्रिएट करना है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करो और यहां पर आपको पेज क्रिएट करना है अबाउट अस, ठीक है। फिर सारी सेम सेटिंग रहेगी, एक्स्ट्रा सेटिंग में जाओगे, फुल विथ कर दो, साइड बार लेआउट नो साइड बार, टाइटल, ब्रेड क्रम, फीचर्ड इमेज और बैनर एरिया डिसेबल कर दिया हमने एंड देन पब्लिश दैट्स इट। इसी तरह से एक एक करके आप सारे पेजेस को क्रिएट करते चले जाओगे। अब बात करते हैं कौन कौन से लीगल पेजेस आपकी पूरी वेबसाइट में होने चाहिए, उसमें कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले ही मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आपको गूगल एडसेंस पे अप्रूवल कैसे मिलेगा। टोटल 10 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये वाला वीडियो भी जाके जरूर देखना, इसमें पूरा डिटेल में समझाया है। कई सारे लोगों ने वो सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया भी है। सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से देखना, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है कि आप कैसे लीगल पेजेस क्रिएट करोगे, उस पर कंटेंट कैसे क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो एक एक करके आप सारे पेजेस वगैरह बनाते चले जाना। हमने अबाउट अस बना लिया, इसी तरह से एक पेज और बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने 3 पेजेस बनाए, बिल्कुल ब्लैंक पेजेस हैं। तो आप जितने चाहो उतने पेजेस बना सकते हो। मुझे लगता है लाखों पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं, बट लाखों पेज क्रिएट करने पर आपकी साइट जरूर डाउन हो जाएगी। लेकिन हाँ, 50, 60, 100 पेज तक आप आराम से क्रिएट कर सकते हो हर एक ब्लॉग में, हर एक वेबसाइट में, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया है। अब हमें हेडर और फुटर को डिजाइन करना है। हेडर डिजाइन करना मैं आपको बताऊंगा, फुटर डिजाइन करना आपका असाइनमेंट रहेगा। अब हेडर कैसे डिजाइन करते हैं, अभी राइट नाउ अगर आप अपनी वेबसाइट का हेडर देखोगे ना, ये है हेडर। यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डोमेन नेम लिखा है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ मेन्यूज आ गए। एक बार और रिफ्रेश करेंगे, जितने भी मेन्यूज आप पब्लिश करते जाओगे बैकएंड से, मतलब जो पेजेस हैं अपने आप मेन्यू में ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप एक चीज गौर करोगे तो मेन्यू ऑर्डर में नहीं है, होम पहले आना चाहिए, फिर अबाउट अस, फिर प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस वगैरह। तो आप अपने हिसाब से मेन्यूज कैसे बनाओगे, चलो पहले मेन्यू बनाते हैं।
मेन्यू बनाने के लिए पहले आपको अपीयरेंस में जाना होता है, मेन्यूज पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप एक नाम दे दोगे जैसे कि मेन मेन्यू या कुछ भी नाम दे सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इसके बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन चूज करना है, प्राइमरी मेन्यू। हर एक थीम में एक लोकेशन स्पेसिफिक होता है कहां पे आपका मेन्यू डिस्प्ले होने वाला है, तो हमने प्राइमरी मेन्यू वाला लोकेशन चूज कर लिया है। देन क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पेजेस वाला एक सेक्शन दिख रहा होगा। अगर आप इसमें गौर करोगे तो मोस्ट रिसेंट वाले टैब पे सिर्फ 3 पेजेस आपको दिख रहे हैं। सारे पेजेस देखने के लिए आपको व्यू ऑल पे जाना होगा, यहां पर सारे पब्लिश्ड पेजेस दिखाई देंगे। नाउ प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, इन चारों को हमें एज अ मेन्यू बनाना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड नाउ ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर मेन्यू वाले एरिया में ये चारों पेजेस आ गए। अब अगर आपको इनका ऑर्डर चेंज करना है, आप होम सबसे पहले दिखाना चाहते हो तो कुछ मत करो, होम को उठा करके बस ऐसे सबसे टॉप पे रख दो, होम सबसे पहले आएगा। अबाउट अस पेज को सेकंड नंबर पर शिफ्ट करना है, ऐसे कर दो। कॉन्टैक्ट अस को लास्ट में रखना, लास्ट में रखो, जहां पे रखना आप रख सकते हो। देन आफ्टर सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं और अपने इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। सो अभी राइट नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यूज हमारे हिसाब से अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें हेडर को डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए आपको एलिमेंटर प्रो यूज करना होगा। अगर आपने एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाओगे टेम्पलेट्स वाले मेन्यू पे और यहां पर आपको जाना होगा थीम बिल्डर पे। नाउ यहां से हमें हेडर डिजाइन करना है तो आप चूज करोगे हेडर। अगर आपको फुटर डिजाइन करना होगा तो आप चूज करोगे फुटर। फिलहाल हम हेडर के प्लस पे क्लिक करेंगे और फिर से आपके सामने एलिमेंटर वाली स्क्रीन लोड हो जाएगी जैसे हम पेज की डिजाइनिंग करते हैं। इस पॉपअप को आपको बंद कर देना है, यहां से आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखो काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां पर सबसे पहले एक ऑप्शन आपको चेक करना है, इनर सेक्शन। राइट नाउ यहां पे कहीं इनर सेक्शन नहीं दिख रहा है। अगर हम सर्च विजेट में जाते हैं और यहां पे सर्च करें इनर, देखो इनर सेक्शन नहीं आया। इनर सेक्शन कैसे इनेबल करते हैं, पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे। नाउ यहां पे एलिमेंटर में आपको जाना होगा सेटिंग्स में, देन फीचर्स पे आप जाओगे और यहां पर डीएक्टिवेट ऑल कर दो और इस पेज को बस सेव कर दो, दैट्स इट। वापस चलते हैं टेम्पलेट्स पे और फिर से थीम बिल्डर में जाएंगे। यहां पे हमारा हेडर एज अ ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, आप सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो एलिमेंटर की स्क्रीन डायरेक्टली लोड हो जाएगी और अभी आप देखो यहां पे इनर सेक्शन आ चुका है, ठीक है। तो पहले हमें एक इनर सेक्शन यहां पे ड्रॉप कर देना है लाइक दिस, ठीक है। ये एक इनर सेक्शन आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें लोगो पुट करना है तो आप इस तरह से फर्स्ट वाला कॉलम, ये कॉलम कहलाता है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। फर्स्ट वाले कॉलम में मुझे एक लोगो पुट करना है। अब लोगो होता क्या है, एक इमेज होती है। इमेज दिखाने के लिए हमें इमेज एलिमेंट यूज करना होगा तो हम इस प्लस पे पहले क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पे दिया है इमेज, लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखो चूज इमेज का ऑप्शन आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल्स में जाते हैं, सेलेक्ट फाइल करके जहां पर भी हमारे पास लोगो पड़ा हुआ है उसे हमें अपलोड करना होगा। वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग में ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग वाले वीडियो में सिखा चुका हूं, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना या फिर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। अभी एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा, वो भी बिना फोटोशॉप, बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के। तो आप अपनी ग्राफिक डिजाइन बहुत ईजिली कर पाओगे। मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मेरे पास ऑलरेडी डमी लोगो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, हम YouTube का लोगो चलो सेट कर देते हैं, है ना। आप अपना लोगो खुद से डिजाइन कर लेना, मैं YouTube का लोगो सेट करूंगा तो सिंपली सेलेक्ट करेंगे एंड देखो यहाँ पे लोगो आ गया, ठीक है। आप अपना लोगो इसी तरह से अपलोड करोगे। साइज में आपको यहाँ पे फुल चूज करना होता है एंड देन आफ्टर राइट हैंड साइड पे हमें मेन्यू दिखाना है तो आप पहले प्लस पे क्लिक करोगे। मेन्यू दिखाने के लिए हमें मेन्यू वाला विजेट यूज करना होगा। ये है वर्डप्रेस मेन्यू, इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। नाउ जो भी डिफॉल्ट मेन्यू है आपको पहले से यहाँ दिखने लग जाएंगे। अगर मेन्यूज नहीं दिखते हैं तो आप यहाँ पे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, मेन्यू वाले ड्रॉप डाउन में से आप उस मेन्यू ग्रुप का नाम चूज करोगे जिसके मेन्यूज आप दिखाना चाहते हो। मेन्यूज आ गए। अगर आपको इन मेन्यूज को राइट में शिफ्ट करना है, देखो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, राइट कर दो। मेन्यू का कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना है, आप जाओगे स्टाइल पे, यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, आप इसे डार्क कर सकते हो, डार्क हो गया। फॉन्ट का साइज यानी फॉन्ट का वेट कम करना है तो आप सिंपली जाओगे टाइपोग्राफी में, यहां पे दिया है फॉन्ट वेट, आप 400 चूज करो, फॉन्ट पतले हो जाते हैं, ठीक है। बाकी साइज वाइज यहां घटा बढ़ा लेना अपने हिसाब से आप। इसके बाद अगर आप नीचे थोड़ी सी 3D शैडो लगाना चाहते हो तो आप कुछ मत करो, बस ये जो आउटर वाला सेक्शन है इसकी सेटिंग में जाते हैं, इन 6 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। स्टाइल पे आप जाओगे, यहां पे आपको मिलेगा बॉर्डर,
तो बॉर्डर में आपको बॉक्स से शेडो कर देना है इनेबल। देखो शेडो आ गई यहां पर, ठीक है। अब इस पेज को हम पब्लिश करेंगे। मेक श्योर इस पॉपअप पे आपको ऐड कंडीशन करना होता है और यहां पे इंक्लूड और एंटायर साइट सेलेक्टेड होना बेहद जरूरी है। ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेव एंड क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। अब एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो हेडर हमारा कुछ इस तरह का दिखने लग गया। तो ऐसे आप कस्टम हेडर डिजाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप डिजाइनिंग कर लेना। अब फुटर डिजाइन करना आपका काम है, सिंपल सा तरीका है। आप वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओगे और यहां पर टेम्पलेट्स में जाकर फिर से थीम बिल्डर पे जाना है और आपको चूज करना होगा, ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको यहां पे चूज करना होता है फुटर। तो फिर आप फुटर डिजाइन कर सकते हो। यहां पे कुछ नाम दे देना अपने हिसाब से, आपके रेफरेंस के लिए होता है। तो इस तरह से आप कस्टम हेडर क्रिएट कर सकते हो। इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स अपने हिसाब से आप पुट कर सकते हो। थोड़ा बहुत R&D करना आपका भी काम है। आप फुटर अपना डिजाइन कर लेना और पोस्ट राइट करना मैंने आपको बता ही दिया है। इमेजेस आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, जो कि 100% कॉपीराइट फ्री इमेज है। ये कहीं ना कहीं स्केच टाइप की इमेज है और ये काफी हद तक रियलिस्टिक इमेज है। तो ये भी आप क्रिएट करना सीख गए हो। और अभी ये पोस्ट रैंक होने के लिए रेडी नहीं है, आपको इसका SEO भी करना होता है। तो मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट को फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक करवा सकते हो। पूरा SEO मैंने कंप्लीट किया है, तो इस वीडियो को जाके भी जरूर देखिएगा। तीनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आप पे काम कर रहा होगा। और अगर आपको लगता है कोई चीज ऐसी है जो मिस हो गई इस वीडियो में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।